स्तुति हो प्रभु, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो। स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे महान प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आराधना की योग्य प्रभु आपकी स्तुति, धन्यवाद, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो राजा। हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे जीवित परमेश्वर आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं राजा। महिमा हो प्रभु, महिमा हो राजा, सदा सर्वदा के लिए आपकी स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आप स्तुतियों के बीच में निवास करने वाले पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। पिता प्रभु आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो। इस पवित्र दिन के लिए स्तुति हो प्रभु, इस पवित्र आराधना के लिए स्तुति हो प्रभु। प्रभु इस आराधना को आशीर्वाद करके हमें अगुवाई करके चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। आपकी बहुताई उपस्थिति, बहुताई आशीर्वादों से हमें भरकर आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपके नाम की स्तुति महिमा हो, स्तुति महिमा हो। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। उद्धारकर्ता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, सेनाओं का यहोवा प्रभु आपकी स्तुति हो, राजाओं के राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सिंहासन पर विराजमान पवित्र परमेश्वर आपकी स्तुति, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारे स्तुतियों पर निवास करके हमें अगुवाई करके चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। यीशु राजा आपकी स्तुति हो, यीशु राजा आपकी स्तुति हो। आपके शामत भरे हुए नाम के लिए स्तुति हो, यीशु राजा आपकी धन्यवाद प्रभु। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगा। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगा। यहोवा सब कुछ देखेगा, यहोवा ईरे सब कुछ देखेगा। स्तुति हो तेरी, स्तुति हो, स्तुति हो तेरी, स्तुति हो। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगा। यीशु नाम है मेरा रहने का स्थान, भक्ति से गाऊं जयगा। यहोवा नीसी देता जय विजय, यहोवा नीसी देता जय विजय।
धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा शम्मा, यहोवा रफा, यहोवा रोही परमेश्वर, आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस हफ्ते की नए दिन के धन्यवाद प्रभु। आप हमें राजा अच्छे चरवाह के समान में चलाने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद। यहोवा रफा, आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। यहोवा ईरे, आपकी धन्यवाद प्रभु। सब कुछ हमें परमेश्वर अब्बा आप पूरा कर कर संभाल कर में चलाने वाले प्रभु, आपकी धन्यवाद 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 प्रभु। स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद पिता प्रभु। इस पवित्र दिन के धन्यवाद, इस आशीर्वाद पाए हुए इस पवित्र दिन को परमेश्वर आपने हमें आयोजित करके दिए, ऐसा धन्यवाद पिता प्रभु। इस दिनों में आपके चरणों में हम तैयार होकर आपके चरणों में आपकी आराधना करने के लिए हमें इकट्ठा किया, ऐसे धन्यवाद प्रभु। यहाँ वहाँ उन अपने अपने घरों में आपके चरणों में इंतजार, जो पाठ जोने वाले हर एक के ऊपर आपकी दृष्टि उनके ऊपर गिर कर प्रभु इस दिनों में रखे हुए आशीर्वादों को, भलाई को प्रत्येक लोग पाने के लिए आप अनुग्रह, आप सहायता कर कर उन्हें हर एक को आशीर्वाद करके चलाइए। पवित्र सौभाग्यमान के साथ आपके दंडवत करने के लिए आप प्रत्येक लोगों को योग्य कर कर आशीर्वाद करके चलाइए प्रभु। सारे कमी घटियों को दूर कीजिए। आरंभ से लेकर अंत तक आपकी विशेषता की उपस्थिति, आपकी विशेषता की महिमा, आपकी विशेषता की प्रशंसा हमें अगुवाई करके चलाइए प्रभु। हमारे जीवन में एक नया परमेश्वर बल पाने के लिए, हमारे जीवन में एक नया रूपांतर होने के लिए आप अनुग्रह कीजिए। लगातार इस आराधना के द्वारा हमारे जीवन में आपकी बहुताई अनुग्रह, आशीर्वाद, बल हम पाने के लिए आप सहायता कीजिए। आपके हाथ में सौंपते हैं, आदर महिमा सारे आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्यारे पिता, आमीन आमीन हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर है 61, 67, गाना नंबर 69। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं तेरी संतान, हम हैं तेरी संतान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत के किताब पर गीत नंबर है 63, 63, सॉन्ग नंबर 63,
राजाओं का राजा है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का वो लेख जो विरोध में मिटा डाला, विधियों का वो लेख जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है ये हुआ, बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम जय पाना ही है। वचन का है ये हुआ, जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। जब तक सांस रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सब प्रार्थना करेंगे। ओ राजाओं का राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, पवित्र परमेश्वर आपकी धन्यवाद। ओ प्रभु धन्यवाद, हमारे स्तुति के योग्य प्रभु आपकी धन्यवाद। ओ प्रभु आराधना के योग्य प्रभु, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो। राजा महिमा हो प्रभु, हमारे स्वर्गीय पिता आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। राजा आपकी दया के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। पिछले सप्ताह पूरा हमें संभाला राजा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्रभु यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राजा धन्यवाद प्रभु।
स्तुति हो प्रभु आपकी, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, धन्यवाद प्रभु। लगातार परमेश्वर इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। अब तक इस स्तुति गीत गान को आपने आशीर्वाद करके दिया हो प्रभु। लगातार आराधना के हर एक भागों को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। राजा, इस दिनों में हमारे लिए जो आवश्यकता की आपके वचनों को, आपके जीवित शब्दों को हमारे बीच में आप भेजकर राजा, हमारे जीवन बल पाने के लिए, हमारा जीवन रूपांतर होने के लिए परमेश्वर आपके वचन को भेजकर हमें बल देकर आप चलाइए प्रभु। आशीर्वाद कीजिए राजा, सारे बुराई सारी कमियों से हमें बचाकर दूर कर राजा, लगातार आगे के हर एक भागों के द्वारा हमारे जीवन आशीर्वाद पाने के लिए, हमारे जीवन आपके अंदर मगन होने के लिए प्रभु आप हमें चलाइए प्रभु, चलाइए प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आप ही हमें जिम्मा लेकर चलाइए, आप ही हमें अगुवाई करके चलाइए राजा। सारे आदर महिमा आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन। हम भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता का भाग जो है भजन संगीता 99, सैम 99। हम सब शास्त्र को निकाल लेंगे, भजन संगीता 99 के भागों को पढ़ेंगे। यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे। वह करूबों और विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सियोन में महान है, और वह देश देश के लोगों के ऊपर प्रधान है। वे तेरे महान और भय योग्य नाम का धन्यवाद करे। वह तो पवित्र है, राजा की सामर्थ न्याय से मेल रखती है। तू ही ने सच्चाई को स्थापित किया, न्याय और धर्म को याकूब में तू ही ने लागू किया है। हमारे परमेश्वर यहोवा को सराहो, और उसके चरणों की चौकी के सामने दंडवत करो। वह पवित्र है। उसके याजकों में मूसा और हारून, और उसके प्रार्थना करने वालों में से सामुएल यहोवा को पुकारते थे, और वह उनकी सुन लेता था। वह बादल के खंबे में होकर उनसे बातें करता था, और वे उसकी चितौनियों और उसकी दी हुई विधियों पर चलते थे। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तू उनकी सुन लेता था, तू उनके कामों का बदला तो लेता था, तो भी उनके लिए क्षमा करने वाला परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर यहोवा को सराहो, और उसके पवित्र पर्वत पर दंडवत करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहोवा राजा हुआ है, और देश देश के लोग कांप उठे हैं। तो परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। इस पवित्र दिन वो परमेश्वर का है, इसलिए वचन कहता है कि यहोवा राजा हुआ है। उस पवित्र परमेश्वर की आइए हम दंडवत करेंगे। हम अपने आंखों को बंद करते हुए उस महान परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। वो आज के दिन हमारे बीच में वो राजा हुआ है। हम अपने घरों में उसकी ओर देखेंगे, ताकि उसकी प्रशंसा अपने घरों में बहुताइयों से आकर हमें आशीर्वाद करे। इसलिए अपने पूरे दिल के साथ, पूरे बल के साथ उस महान परमेश्वर जो यहोवा परमेश्वर राजा हुआ है, वो राजा परमेश्वर जो करूबों पे विराजमान है, वो करूबों पे विराजमान पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए वचन कहता है कि सेनाओं का यहोवा परमेश्वर वो पवित्र 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 है। वो पवित्र परमेश्वर की हम आराधना करने वाले हैं। जो कोई उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करता है, परमेश्वर उनके जीवन को भी बदलकर उन्हें पवित्रता के समान उन्हें बदलकर उन्हें आशीर्वाद करता है। वचन के अनुसार जो पवित्र है वो और पवित्र होने दीजिए। इसलिए आइए उस पवित्र परमेश्वर की हम पवित्रता के साथ दंडवत करेंगे। जो करूबों पे विराजमान परमेश्वर, जो सारे स्वर्ग दूत निरंतर हमेशा ना निराश होते हुए उस परमेश्वर की जो आराधना, उसकी स्तुति कर रहे हैं, इस पृथ्वी में हम भी उसकी स्तुति करेंगे, ताकि वो पवित्र परमेश्वर अपनी पवित्र पर्वत से हमें वो उत्तर दे। वो पवित्र परमेश्वर हमारे जीवन को भी पवित्रता कर कर वो हमें प्रत्येक दिन तैयार कर कर वो प्रत्येक दिन हमारे भीतरी मनुष्य को बलवंत करे। आइए उस पवित्र परमेश्वर की हम धन्यवाद की स्तुति करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो राजा आपकी, धन्यवाद प्रभु। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर, जो करूबों के बीच में निवास परमेश्वर, जो सेनाओं का यहोवा, वो पवित्र पवित्र परमेश्वर है। उस पवित्र परमेश्वर की हम दंडवत कर रहे हैं राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। पवित्र प्रभु आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। ओ राजा की धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु।
पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से कहेंगे, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर महिमा, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू, जीवन की रोटी है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से कहेंगे, मेरा भरोसा है तू। हाँ प्रभु, मेरा भरोसा आप ही हो, मेरा भरोसा है तू, मेरा भरोसा है तू ही प्रभु, मेरे प्रभु ये। योग्य केवल, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल, सब मिलकर कहेंगे, रखा वाला रबा शबा रबा खबा, आमीन। ओ पवित्र केवल तो ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। फिर से कहेंगे, पवित्र केवल तू, रखा वाला रबाबा, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु।
आमीन। धन्यवाद, उस धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। वो पवित्र परमेश्वर है, वो आदर महिमा के योग्य प्रभु है, केवल वो ही योग्य प्रभु है। वो पृथ्वी पे राजा, वो यहोवा, वो राजा हुआ है, वो महान परमेश्वर है, वो पवित्र और सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर है। उसके समान इस पृथ्वी में और आकाश में कोई नहीं है। वो ही सर्वशक्तिमान, वो राजाओं का राजा। धन्यवाद धन्यवाद। वो रखबाला रबा शबा रबा खबाला रबा, वो राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद प्रभु। आपके परमेश्वर पवित्र नाम की महिमा हो प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा, धन्यवाद प्रभु। सिंहासन पे विराजमान परमेश्वर आपकी धन्यवाद धन्यवाद। आपके तुल्य, आपके समान इस पृथ्वी पे, इस आकाश में कोई नहीं है प्रभु, केवल आप ही हो प्रभु। आप ही महान प्रभु हो राजा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। आख स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। हे प्रभु देवता में, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं, यीशु जैसा कोई नहीं। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन। स्वर्ग में हो या धरती पर, तेरे समान है कौन।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। वो महान परमेश्वर है, वो देवताओं में महान है, उसके समान कोई नहीं है। जो स्वर्गों में धरतियों में उसके समान कोई नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे यहोवा को सराहो, उस यहोवा को जो कोई सराहता है, जो कोई उस पर भरोसा करता है, परमेश्वर उनके जीवन में वो बदलाव को ले आता है। उनके जीवन में जो स्वर्गों के दूधों के भोजन से वो हमें तृप्त करके चलाता है। धन्यवाद धन्यवाद। उसके समान कोई नहीं है, उसके समान हमें तसल्ली देने वाला कोई नहीं है। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। स्वर्गीय प्रभु, आपके तुल्य, आपके समान प्रभु हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है। राजा रखाबा वो रखाबाला रबा शबा रबा खबा। महिमा करते हैं प्रभु, महिमा हो राजा हमारे पवित्र परमेश्वर। आपकी धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद राजा। சோதரம் சோதரம் நல்ல ஆண்டவரே, अच्छे पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं और लगातार आपकी कृपा भरा हुआ प्रशंसा हमारे साथ मुलाकात होकर परमेश्वर हमें आशीर्वाद कीजिए। हमें नम्रता से आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே, प्रभु परमेश्वर ही ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மகிமையான பரிசுத்த நாளிலே इस आशीर्वाद पाया हुआ इस पवित्र दिन के लिए சோதரம் தேவனை ஆராதிக்கும்படியாய், परमेश्वर की आराधना करने के लिए தேவன் அனுக்கிரகம் பண்ணின மேலான இரக்கத்துக்காய் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிக்கிறேன்। उस परमेश्वर ने हमें अनुग्रह किया, उस बड़े उपकारों के लिए परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं। ஆண்டவராகிய தேவன், प्रभु परमेश्वर இந்த நாளிலே இந்த காணொளி மூலமாக इस दिनों में इस इंटरनेट के द्वारा ஒருமித்து தேவனை துதிக்க, एक मन होकर परमेश्वर की स्तुति करने के தேவனை लिए ஆராய்த்து மகிமைப்படுத்தும்படியாய், और परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए கர்த்தர் பாராட்டின மேலான இரக்கத்துக்காய் परमेश्वर ने किए बड़े दया के लिए எல்லோரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம்। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। இந்த நாளிலும் इस दिनों में भी ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே, प्रभु परमेश्वर ही எல்லா விதமான நன்மையினாலும், सारे प्रकार की भलाइयों से எல்லா விதமான ஆசீர்வாதத்தினாலும், और सारे प्रकार के आशीर्वादों से ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும், प्रत्येक परिवारों को ஒவ்வொரு சோதரம் தேவ பிள்ளைகளையும், और परमेश्वर के प्रत्येक लोगों को கர்த்தர் பெயர் பெற தனித்தனியாக परमेश्वर प्रत्येक लोगों को और व्यक्तिगत के जीवन हर एक लोगों को हर एक को पूछताछ कर கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर आशीर्वाद करेगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। நாளிலே வேதத்திலே ஒரு வசனத்தை வாசிக்கலாம்। इस दिनों में हम शास्त्र में एक वचन को पढ़ेंगे। எசேக்கியேலின் புத்தகம் एजेकिएल की किताब 38ஆம் அதிகாரம் उसके 38वां अध्याय पर 7வது வசனத்தை उसके 7वें वचन को வாசிக்கிறேன்। हम पढ़ेंगे। நீங்கள் ஆயத்தப்படு, इसीलिए तू तैयार हो जा, உன்னுடனே கூடின तेरे साथ इकट्ठे हुए உன் எல்லா கூட்டத்தையும் ஆயத்தப்படுத்து, और तेरे सारे झुंड को तू तैयार रखकर रखना। நீ அவர்களுக்கு காவலனாயிரு। तू उसके लिए पैरोई बनना। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே, तो प्रभु परमेश्वर ही ஸ்தோத்திரம், எசேக்கியேல் தீர்க்கதரிசியை கொண்டு एसेकिया भविष्यद्वक्ता को लेकर ஆண்டவராகிய தேவன் ஸ்தோத்திரம் எச்சரிக்கிறார்। परमेश्वर वो चेतावनी देता है, நீ ஆயத்தப்படு, तू तैयार हो। நீ ஆயத்தப்பட்ட பின்பு तू तैयार होने के बाद உன்னோடு கூட இருக்கிற எல்லா கூட்டத்தையும் நீ ஆயத்தப்படுத்து என்றார்। और तेरे साथ रहने वाले सारे झुंड को इकट्ठा करके उन्हें तैयार कर करके कहता है। ஆண்டவராகிய தேவன் तो प्रभु परमेश्वर அந்த எசேக்கியேல் ராஜாவோடு சொன்னது போல उस दिन एसेकिया राजा के साथ कहा हुआ समान நம்மை பார்த்து சொல்லுகிறார், आज हमें देकर कहता है, நீ ஆயத்தப்படு। तू तैयार हो। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। ஒருத்தர் ஆண்டவராகிய இயேசு வரப்போகிறார்। प्रभु परमेश्वर आने वाला है। சோதரம், ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள், जो तैयार जो लोग थे அவரோடு கூட
அவர் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். वे सारे उनके साथ उठा लिए गए। ஆகினாலே इसलिए நாம் எப்பொழுதுமே ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हम हमेशा तैयारी के साथ रहना है। சகோதரம், ஒரு தேவனுடைய பிள்ளைகள் एक परमेश्वर के बच्चे, அல்லது ஒரு மனிதன் பிரயாணப்பட்டு போக வேண்டும் என்றால் यदि एक मनुष्य उसके यात्रा में जाना है तो சகோதரம், அவன் ட்ரெயினில் போவருக்கு பிரயாணப்பட்டு போவருக்கு தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். वो जिस प्रकार यदि ट्रेन में जाना हो तो उस यात्रा के लिए अपने आप को तैयार करता है। சகோதரம், 3 நாள் 2 நாள் ட்ரெயினில் போக பிரயாணம் இருக்கிற பொழுதோ वो 2 या 3 उस यात्रा का दिन होता है, समय அந்த होता है, 3 நாளுக்கு வேண்டிய பிரயாணங்களை தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுகிறான். और उस 3 दिन की आवश्यकता के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है। அதுக்குண்டான துணிகளையும் उसकी आवश्यकता के कपड़े को அதுக்குண்டான சாப்பாடுகளையும் और उसकी आवश्यकता के भोजन को அதுக்கு போவருக்கு தேவையான சகல டிக்கெட் காரியங்களையும் और उस वहां पर जाने वाले सारे टिकट के कार्यों को, எல்லாவற்றையும் ஆயத்தப்படுத்தி தான் அவன் புறப்பட்டு போகிறான். सारे कार्यों को वो तैयार कर कर ही वो निकल कर जाता அதே है। போலதான் ஒவ்வொரு மனிதனும் எங்கெங்க போகணுமோ அதற்கு முன்னதாக ஆயத்தப்பட்டு போகிறான். उसी तरह प्रत्येक मनुष्य जहाँ जहाँ जाना है उस जाने वाले स्थान के लिए वो तैयार होकर जाता है। வேறு வேலை ஸ்தலத்துக்கு போனா தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு போகிறான். एक नौकरी में जाते समय अपने आप को तैयारी कर कर जाता है। ஒரு வியாபாரத்துக்கு போனாலும் தன்னை ஆயத்தப்படுத்தி கொண்டு போகிறான். यदि वो अपने धंधे में जावे तो धंधे के लिए अपने आप को तैयार करके जाता है। அப்ப எங்க போனாலும் மனிதன் தன்னை முதலாவது ஆயத்தப்பட்ட பின்புதான் அவன் புறப்பட்டு போகிறான். वैसे ही मनुष्य जहाँ कहीं भी जाना चाहे वहां पर पहले अपने को तैयार कर कर फिर जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में நாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். तो हम भी प्रत्येक दिन तैयार होना है। அப்ப நாம் ஆயத்தமா இருந்தா तो हम तैयार रहेंगे तो கர்த்தர் வருகிற பொழுது परमेश्वर के आगमन के समय நினையாத நாடிகளே கர்த்தர் வருவாராம். जो अनसोचे समय में परमेश्वर आने वाला है, நினையாத நேரத்திலே கர்த்தர் வருவாராம். जो अनसोचे समय में परमेश्वर आने वाला है, அவர் வருகிற போது वो आते समय நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு அவரோடு கூட பறந்து போவோம். हम उठा लिया जाकर उनके साथ उड़कर जाने वाले हैं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். तो हम तैयार होना है। அப்ப நாம் எதிலே எப்படிப்பட்ட காரியம் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும்? तो हम किस प्रकार के कार्यों में हम तैयार होना है ஒருத்தர் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஆயத்தப்பட வேண்டும் और किस प्रकार के कार्यों में हमें तैयार होना है, என்று வேதத்திலே इस प्रकार हम शास्त्र में अनेक காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. कई प्रकार के कार्य कहा गया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப अनेक உவமைகளை தேவன் சொல்லி வைத்திருக்கிறார். और कई प्रकार की खराई सच्चाई को परमेश्वर लिख के रखे हैं। இயேசுவானவரே यीशु मसीह ही சுவிசேஷ புத்தகத்தில் अनेक உவமைகளை சொல்லி வைத்திருக்கிறார். वो सुसमाचार के पुस्तकों में कई प्रकार की खराई को लिख के रखे हैं। 2 பேர் படுத்திருந்தார்கள். वे 2 जन सोए हुए थे, ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், एक जो उठा लिया गया ஒருவன் கைவிடப்பட்டான். और एक जो है वो त्याग दिया गया, ஆயத்தமா இருந்தவன் और जो तैयार था எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். वो उठा लिया गया। 2 பேர் வீட்டின் மேல் வேலை செய்து கொண்டிருந்தார்கள். और 2 जन घर के ऊपरी काम कर रहे थे, ஒருவன் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், एक उठा लिया गया ஒருவன் கைவிடப்பட்டான். और एक उसमें त्यागा गया। ஆயத்தமா இருந்தவன் और जो तैयार था तैयार था எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான். वो उठा लिया गया। 2 ஸ்திரீகள் திரிகளை அரைத்து கொண்டிருந்தார்கள். वो 2 स्त्री चक्की में आटा पीस रहे थे। அந்த அரைத்து கொண்ட 2 ஸ்திரீகளிலே वो पीसने वाले 2 स्त्रियों में ஒருவள் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டான், उसमें एक उठा ली गई ஒருவள் கைவிடப்பட்டான். और एक त्याग गई उसमें। இவ்விதமாக வேதத்திலே तो इस प्रकार शास्त्र में யார் யார் ஆயத்தமாய் இருந்தார்களோ, जो जो तैयारी के साथ थे யார் யார் ஆயத்தமாய் வாழ்ந்தார்களோ, और जो जो तैयारी के साथ जीवन बिताए, அத்தனை பேரும் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள். वे सारे लोग उठा लिए गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப இந்த கடைசி காலத்துல வந்திருக்கிற நாம், तो इस अंतिम दिनों में आए हुए हम, இந்த கடைசி காலத்துல வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நாம், तो इस अंतिम समय में हम जीने वाले நாம் हम எப்போதுமே ஆயத்தமா இருக்கணும். हम हमेशा तैयार रहना है। தான் தீர்க்கன் சொல்லுகிற நீ ஆயத்தப்படு. इसीलिए भविष्यता कहता है कि तू तैयार हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ நாம் ஆயத்தப்படு என்பது अनेक மக்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ऐसे ही कई लोग कहते हैं कि आप लोग तैयार हो जाइए अनेक மக்கள் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். और कई लोग इसके बारे में बात भी कर रहे हैं। ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? लेकिन क्या हमारे जीवन में हम तैयार है क्या? ஆயத்தமா இருக்கணுமா? हम क्या तैयार रहना है क्या? ஆயத்தமா இருந்தவர் நிச்சயமாகவே वो तैयार रहने वाले निश्चितता से கர்த்தர் நிச்சயமாக அவளோடு இடப்பட்டு பேசுவார். परमेश्वर निश्चितता से उनसे मुलाकात कर बात करेगा।
அவரோடு இடப்பட்டு பேசி उनसे मुलाकात करके बात அவளை कर கர்த்தர் ஆயத்தப்படுத்துவார். उन्हें परमेश्वर तैयार करेगा। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் எந்த காரியத்தில் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் हम किस किस प्रकार कार्यों में हम तैयार रहना என்பதை है, ஓரிரு வசனங்களை சற்று நாம் வாசித்து ऐसा एक दो वचन पर ध्यान करके पढ़कर நாம இந்த நாளிலே ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வோம். इस दिनों में हम अपने आप को तैयार कर लेंगे। 108ஆம் சங்கீதம் भजन संगीता 108वां अध्याय முதலாவது வசனத்தை வாசிப்போமானால் उसका यदि पहला वचन पढ़ेंगे 108ஆம் சங்கீதம் 108वां भजन संगीता முதலாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது उसका पहला वचन पढ़ते समय தேவனே हे परमेश्वर என் இருதயம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது, और मेरा हृदय जो है तैयार நான் स्थिर है, பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவேன், मैं गाऊंगा, நான் பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுவேன், मैं गाऊंगा और भजन करूंगा என் மகிமையும் பாடும். और मेरी महिमा भी गाएगा। என் தேவனே हे मेरे परमेश्वर என் இருதயம் ஆயத்தமாக இருக்கிறது, और मेरा हृदय जो है तैयार स्थिर நான் है, பாடி मैं गाकर கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். तेरी की भजन गाऊंगा। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। தாவீது சொல்லுகிறார், तो दाऊद कहता है நீ ஆயத்தப்படு. तू तैयार हो। அப்ப நாம் எந்தெந்த காரியத்தில் ஆயத்தமா இருக்கணும்? तो हम किस किस प्रकार के कार्य में आयोजित रहना है? தேவனை பாடி துதிப்பதிலே ஆயத்தமா இருக்க हम வேண்டும். परमेश्वर के गीत गाकर उसकी नाम की महिमा करने में तैयार रहना है। தாவீது சொல்லுகிறார், तो दाऊद कहता है நான் என் தேவனை என் இருதயம் எப்போதும் ஆயத்தமா இருக்கிறது, हे परमेश्वर मेरे हृदय तैयार स्थिर है, நான் அவரை பாடி துதிப்பேன், मैं उसे गाकर स्तुति करूंगा பாடி துதித்து நான் கீர்த்தனம் பண்ணுவேன். और गाकर स्तुति कर कर उसकी भजन அப்ப गाऊंगा। எப்பொழுதுமே और निरंतर நம்ம ஆண்டவரை பாடி துதிப்பதிலே ஆயத்தம் இருக்கணும். परमेश्वर की स्तुति गान में हम निरंतर तैयार रहना है, எப்பொழுதும் ஆயத்தம் இருக்கணும். हमेशा तैयार रहना है। எந்த சூழ்நிலையிலும் பாடி தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். हर एक परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति गीत करना है எந்த காலத்திலும் தேவனை துதித்து ஆராதிக்க வேண்டும். और प्रत्येक कालों में परमेश्वर की स्तुति गीत गाना அது है। சோதனை காலத்திலும் கர்த்தரை துதித்து ஆராதிக்க நாம் சோதரம் பாடி துதிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். हमारे परिश्रम के समय में भी हम परमेश्वर की गीत गाकर उसकी आराधना करना तैयार रहना है। ஆசீர்வாதமான நாட்களில் நாம் பாடி துதித்து தேவனை ஆராதிக்க சொத்து ஆயத்தமா இருக்க और வேண்டும். जब हम आशीर्वाद के साथ रहते हैं तभी हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए तैयार रहना है। எப்பொழுதுமே நாம் ஆண்டவரை பாடி துதிப்பதில் ஆயத்தமா இருக்கணும். तो हम जो है निरंतर हमेशा परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए हम तैयार रहना है। தான் நீதிமான் கூடாரம் ரட்சிப்பின் கம்பீர சத்தம் உண்டு என்று சொன்னார். इसीलिए धर्म के तंबू में जो है उद्धार का गंभीरता का जय जयकार है कर कहा गया है। எந்த காலத்திலும் तो हर एक कालों में நம்முடைய வாழ்க்கையில हमारे जीवन में ஆண்டவர் துதித்து பாடுவது நிறுத்தக்கூடாது. परमेश्वर की स्तुति गीत गाना कभी हम रोकना नहीं है ஆண்டவரை துதித்து ஆராதிப்பதை தடப்படுத்தக்கூடாது. और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने में कभी रुकावट नहीं करना है। இந்த லாக்டவுன் காலத்தில इस लॉकडाउन के दिनों में நீங்களே சற்று யோசித்து பாருங்க. आप लोगों की जरा सोच कर देखिए, இந்த 2-3-4 மாசம் ஆகிறது. ये 2-3 या 4 महीना होने वाला है। இந்த 4 மாதத்துல ये 4 महीने में நீங்கள் ஆண்டவர் எவ்வளவு நேரம் பாடி ஆராதி இருக்கிறீர்கள்? आप परमेश्वर के चरणों में बैठ के कितने समय परमेश्वर की आराधना किए हैं? குடும்பமாக இருக்கும்படி தேவன் நல்ல தருணம் தந்திருக்கிறார். परिवार के साथ एक साथ रहने के लिए आज परमेश्वर ने अच्छा समय दिया है। குடும்பமாக ஆண்டவர் ஒன்றாக இருக்கும்படி கர்த்தர் வசதி வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார். और परिवार के संग रहने के लिए परमेश्वर ने अच्छा एक मौका दिया है। குடும்பமாக तो परिवार पूरा நாம் தேவனை பாடி हम परमेश्वर की गीत गाकर எவ்வளவு நேரம் ஆராய்த்திருக்கிறோம்? हम कितना समय उसकी आराधना किए हैं? சற்று நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள். तो जरा सोच कर देखिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அப்ப நாம் அதை பார்க்கிற போதோ तो उसे हम देखते समय அதை நாம் பாடி ஆராய்த்திருக்கிறோமா என்பது அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும். क्या हमने गीत गाकर उसकी आराधना किया कर वो अपने आप ही அப்போ जानते நாம் हैं। குடும்பமாக பாடி ஆராதிப்பதினால तो हम परिवार पूरा इकट्ठा होकर उसकी आराधना करने से வருகிற பயன் என்ன? उसके द्वारा आने वाले प्रतिफल நாம் क्या है? குடும்பம் பாடி ஆராதிப்பதனால வருகிற பலன் என்ன? हमारी परिवार उसको आराधना करने से आने वाले प्रतिफल क्या है? நாம் குடும்பமாய் கூடி பாடி ஆராதிக்கிற பொழுது हम जब परिवार समेत इकट्ठा होकर उसकी आराधना करते நாம் समय குடும்பமாக பாடி துதிக்கிற பொழுது हम परिवार पूरी रीति से उसके चरणों में அதனால बैठ के நமக்கு उसके गीत என்ன गाने பலன் से இருக்கிறது? उसके लिए क्या प्रतिफल है? சோதரன் சகரியா ஆக்கியோன் எழுதுகிறார். जकेरिया के देखते समय சோதரன் சகரியா புஸ்தகத்துல जकेरिया की किताब पर 2ஆம் அதிகாரம் दूसरा अध्याय पर சோதரன் 10வது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், उसका 10वां वचन पढ़ते समय சீயோன் குமாரத்தியே हे सियोन पुत्री கெம்பீரித்து பாடு, तू एकदम
கெம்பீரித்து பாடு, उत्साही से गा, இதோ நான் देख मैं வந்து உன் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன் आकर मैं तेरे बीच में निवास करूंगा, என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ऐसा परमेश्वर कहता है। சீயோன் குமாரத்தே கெம்பீரித்து பாடு, हे सियोन की पुत्री तू उत्साही के साथ இதோ गा, நான் வந்து உன் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன். देख मैं तेरे बीच में आकर निवास करूंगा। சீயோன் குமாரத்தியே, सियोन पुत्री, சீயோன் குமாரத்தியே, हे सियोन पुत्री, ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளையே, जो उद्धार पाए हुए परमेश्वर के लोग, ஓ ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ ஜனமே, जो उद्धार पाए परमेश्वर के लोग, ஆண்டவராகிய தேவன் சொல்லுகிறார், तो प्रभु परमेश्वर कहता நீ है கெம்பீரமாய் பாடு, तू एकदम उत्साहित के साथ गा, கெம்பீரமாய் பாடி उत्साहित में गाकर கர்த்தரை துதிக்கிற பொழுது, परमेश्वर की स्तुति करते समय, அப்ப ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா? तो परमेश्वर क्या करता நான் है, வந்து உங்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவேன். मैं आकर तुम्हारे बीच में निवास करूंगा। அப்ப கர்த்தர் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவார். तो परमेश्वर हमारे अंदर निवास करेगा। அவ பாடி தேவனை துதிக்கிற பொழுது, जब हम उससे गीत गाकर उसकी आराधना நாம் करते समय, தேவனை பாடி துதித்து ஆராதிக்க ஆயத்தமா இருக்கிற பொழுது, हम परमेश्वर के गीत गाकर आराधना कर कर हम उसकी அப்ப तैयारी में रहते தேவன் நம் समय, மடியிலே வந்து வாசம் பண்ணுவார். तब परमेश्वर हमारे बीच में आकर हमारे अंदर निवास करेगा। அதான் சங்கீதக்காரன் சொன்னா, वही भजन संगीत वाला कहता है, இஸ்ரவேலின் துதிகளுக்குள்ளே வாசமா இருக்கிற கர்த்தர், वो इजराइल की स्तुतियों पे निवास करने वाला அப்ப परमेश्वर, ஆண்டவர் வாசம் பண்ணுவார். तो परमेश्वर निवास करेगा। நாம் எங்கே பாடி துதிக்கிறோமோ, हम जहाँ कहीं परमेश्वर की स्तुति गीत எங்கே गाते हैं பாடி தேவனை ஆராதிக்கிறோமோ, और जहाँ कहीं उसकी गीत गाकर उसकी आराधना அங்கே करते हैं, தேவன் வாசம் பண்ணுகிறார். वहां पर परमेश्वर निवास அவர்கள் करता है। நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறார். அவர்கள் நடுவிலே வாசம் பண்ணுகிறார். उनके बीच में वो निवास करता है। அப்ப இந்த 4-5 மாதமா तो ये 4-5 महीने நாம் से தேவனை ஆராய்த்து இருப்போமானா, यदि हम परमेश्वर की आराधना किए होंगे, பாடி तो துதித்து கொண்டு இருப்போமானா, यदि उसकी लगातार गीत गाकर स्तुति தேவன் करते நம் रहेंगे, तो குடும்பத்திலே வாசம் பண்ணுவார். परमेश्वर हमारे परिवार में निवास करेगा। தேவன் நம் நடுவிலே வாசம் பண்ணி இருப்பார். परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा। அப்ப ஆண்டவர் வாசம் பண்ணிட்டா, तो परमेश्वर हमारे बीच निवास करेगा, அங்க तो எங்க குறை இருக்கும், तो वहां पर कहाँ कमी होगा, அங்க எங்க பிரச்சனை வரும், तो वहां पर कहाँ परेशानी आएगा, அங்க எப்படி கொரோனா வரும், तो वहां पर कैसा कोरोना आएगा, அங்க எப்படி குறை தேவைகள்லாம் குறைஞ்சு போகும். वहां पर कैसा जो जरूरत कमी पड़ जाएगी। ஆண்டவர் எங்கே எங்கே வாசம் பண்ணினாரோ, तो परमेश्वर जहाँ जहाँ उन्होंने निवास किया, அங்கெல்லாம் குறைகள் மாற்றப்பட்டது. वहां सब कमियां बदल गई। ஒரு கானாவூர் கல்யாணத்திலே கர்த்தர் இருந்தா, इस कानाऊर शहर में परमेश्वर शादी அங்கே में थे, வாசம் பண்ணியபடினால वहां पर वो निवास किए, அந்த इसलिए கானாவூர் கல்யாணத்து குறைகள் மாற்றப்பட்டது. उस कानाऊर शहर की जो शादी में एक कमी पड़ गई, கானாவூர் கல்யாண வீட்டில குறைகள் மாற்றப்பட்டது. उस काना शहर की जो शादी में कमी पड़ அப்ப गई। எங்கெங்கே தேவன் வாசம் பண்ணினாரோ, तो परमेश्वर जहाँ जहाँ परमेश्वर निवास அங்கே किए, குறைகள் மாற்றப்பட்டது. वहां पर कमियां बदल गई தேவைகளை கர்த்தர் நிறைவேற்றினார். और जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் கட்டளையிட்டார். और आशीर्वादों को परमेश्वर ने आज्ञा दिया। அப்ப இந்த நாளிலே, तो इस दिनों में அப்போ தேவனை நான் பாடி துதிக்கிற பொழுது, हम परमेश्वर की स्तुति गीत गाते समय, அப்போ ஆண்டவர் நம்ம மத்தியிலே குடும்பத்திலே வாசம் பண்ணுவாரு. तो परमेश्वर हमारे और हमारे परिवार के बीच में निवास நம்முடைய करेगा। வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் வாசம் பண்ணுவாரு. वो हमारे जीवन में भी निवास करेगा। நம் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவார். वो हमारे बीच में निवास करेगा। அப்ப யோசித்து பாருங்க, तो सोच कर देखिए, ஏசு வாசம் பண்றாரா? परमेश्वर निवास कर रहा है क्या? 4-5 மாசம் வாசம் பண்ணா ये 4-5 महीने निवास करेंगे எப்படி तो பிசாசு போராடும், शैतान कैसा लड़ेगा, எப்படி பிசாசு கிரியை செய்யும். कैसे शैतान क्रिया करेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया, ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவது பாடி தேவனை துதிக்கிற பொழுது, तो प्रत्येक दिन परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति करते समय கர்த்தர் வாசம் பண்ணுவார். परमेश्वर वहां पर நம் निवास நடுவிலே करेगा। வாசம் பண்ணுவார். वो हमारे बीच में निवास करेगा। இரண்டாவது பார்க்கிற பொழுதோ, और दूसरा हम देखते समय அப்போஸ்தலர் நடபடி புஸ்தகம் प्रेरितों की किताब पर 16ஆம் அதிகாரத்துல उसके 16वां अध्याय पर 24, 25, 26 வாசிப்போம்னா, उसका 24, 25, 26 पढ़ेंगे। சகோதரன் பவுலும் ஷீலாவும் पौलुस और सीलास சிறைச்சாலை கட்டப்பட்டு இருக்கிற போது, वो जब बंदीगृह में जो बंधे गए उस समय நடு पर, ராத்திரியிலே वो बीच रात में பவுலும் ஷீலாவும் पौलुस और सीलास அவர் தேவனை துதித்து பாடினார்கள். वे लोग परमेश्वर की स्तुति गीत गाए। காவலில் வைக்கப்பட்டவர்கள் जो बंदीगृह में रखे அதை गए वे लोग, கேட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். वे सारे लोग सुन रहे थे। சடிதியிலே अचानक சிறைச்சாலையின் அஸ்திபாரங்கள் அசையும்படியாக जो बंदीगृह की नींव हिलने பூமி लगी மிகவும் அதிர்ந்தது. और पृथ्वी पूरा हिल உடனே गया।
கதவெல்லாம் திறவுண்டது, और तुरंत ही सब द्वार खुल गए எல்லாருடைய கட்டுகளும் கலன்று போயிற்று. और सबके बंधन खुल पड़े। அல்லேலூயா. हालेलुया। பவுலும் ஷீலாவும் तो पौलुस और सीलास கர்த்தரை பாடி ஆராதித்த துதித்த போது तो परमेश्वर की स्तुति आराधना गीत गाते समय என்ன நடந்ததா? वहां पर क्या हो गया? விடுதலை உண்டாச்சு. वो छुटकारा हुआ, விடுதலை உண்டாச்சு. एक छुटकारा वहां पर हुआ। சிறைச்சாலையில் இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் जो बंदीगृह में रहने में सारे लोग जो थे கட்டுகள் கவண்டு போயிற்று. उनके सारे बंधन खुल गए, எல்லா கதவு திறக்கப்பட்டது, सारे द्वार खुल गए, விடுதலை உண்டாக்கப்பட்டது. वे जीवन में छुटकारा அவன் पाए गए। பாடி ஆராதிக்கிற பொழுது, तो गीत गाकर उसकी आराधना நாம் करते समय, பாடி துதித்து ஆராதிக்கிற ஆயத்தமா இருக்கிற பொழுது, हम गीत गाकर स्तुति करने के लिए हम आयोजित रहते அதனால समय வருகிற பயன் उसके द्वारा आने वाला प्रतिफल அது என்னவென்றால், वो क्या है कहेंगे तो கர்த்தர் நம் நடுவிலே வாசம் பண்ணுவார். परमेश्वर हमारे बीच में निवास करेगा। இரண்டாவது கர்த்தர் சொல்றாரு, और दूसरा परमेश्वर कहते हैं விடுதலை உண்டாகும். छुटकारा होगा। எல்லா கட்டு கலந்து போச்சு, वो सब बंधन खुल गया, எல்லா கதவுகள் திறக்கப்பட்டு वो सब द्वार खुल गया। அப்ப இந்த லாக்டவுன்ல तो इस लॉकडाउन में நீங்கள் உண்மையா பாடி ஆராதித்திருந்தா यदि आप सच्चाई से परमेश्वर की स्तुति நிச்சயம் आराधना தேவன் किए ஒரு तो விடுதலை தந்திருப்பாரு. निश्चितता से परमेश्वर एक छुटकारा दिया உன் होगा। வியாதி கட்டு உடைஞ்சிருக்கும், आपकी बीमारी की बंधन टूट गया होगा, உன்னுடைய பாவ கட்டு உடைஞ்சிருக்கும், आपके श्राप के बंधन टूट गए होंगे, உங்களுடைய பலவிதமான சாப கட்டு உடைஞ்சிருக்கும், आपके कई प्रकार की श्राप की बंधन टूट गए உங்களுடைய होंगे, மரண கட்டு உடைஞ்சிருக்கும், आपके मौत के बंधन टूट गए होंगे, எல்லா கட்டு உடைஞ்சிருக்கும். सब के प्रकार के बंधन टूट गए होंगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு விடுதலை உண்டாயிருக்கும். एक छुटकारा हुआ होगा, பாவத்திலே விடுதலை, पाप में छुटकारा, வியாதியிலே விடுதலை, बीमारी में छुटकारा சோத்த உலகத்திலே விடுதலை, और संसार से छुटकारा, சகல காரியத்தில் உனக்கு விடுதலை உண்டாயிருக்கு. सारे कार्यों से आपको छुटकारा मिला होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में ஆண்டவரை பாடி கீர்த்தனம் பண்ணுகிற பொழுது तो परमेश्वर की हम गीत गाकर स्तुति करते समय அதுக்கு நாம் ஆயத்தமா இருந்துட்டோம்னா उसके लिए हम यदि तैयार होंगे तो கர்த்தர் வந்து வாசம் பண்ணிடுவார். परमेश्वर आकर निवास करेगा। அவர் வாசம் பண்ணிட்டு ஒரு பிரச்சனை கிடையாது. वो निवास करेंगे तो कोई हानि नहीं हमारे लिए। இரண்டாவது கர்த்தர் और दूसरा परमेश्वर கட்டுகள் எல்லாம் உடைச்சிட்டே இருப்பார். वो सारे बंधन को तोड़ते रहेगा। கர்த்தர் இதுவரை கட்டு மாறலையா? अभी तक बंधन बदला नहीं இதுவரைக்கும் क्या? வாழ்க்கையில கட்டு உடைக்கலையா? अभी तक जीवन के बंधन टूटा नहीं है வியாதி क्या? கட்டு உடைக்கலையா? बीमारी के बंधन टूटा नहीं है பாவ क्या? கட்டு உடைக்கலையா? पाप की बंधन टूटा नहीं है சாப क्या? கட்டு உடைக்கலையா? और श्राप की बंधन टूटा नहीं है क्या? தரித்திர கட்டு உடைக்கலையா? और दरिद्रता की बंधन टूटा எந்த नहीं है கட்டு क्या? உடைக்கல? कौन सा प्रकार का बंधन இன்றைக்கு टूटा नहीं நீங்க है? பாடி தேவனை துதித்து பாருங்க. आज उसके गीत गाकर स्तुति करके देखिए। இந்த மாசத்தின் கடைசியிலே, इस महीने के अंतिम இந்த में, கடைசி பரிசுத்த நாளிலே इस आखिरी पवित्र दिनों ஆண்டவர் में குடும்பத்தில் அற்புதம் செய்வார். परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत कामों குடும்பத்தில் करेगा। கத்த விடுதலை செய்வார். आपके परिवार में छुटकारा देगा। குடும்பத்தில் கத்த ஒரு விடுதலை உண்டாக்குவார். आपके परिवार में छुटकारा देगा। நிச்சயம் நடக்கும், निश्चितता से होगा, நிச்சயம் நடக்கும். निश्चितता से होगा। நீ விசுவாசத்தோடு கத்தரை பாடி ஆராதித்து பார். आप विश्वास के साथ परमेश्वर की गीत गाकर उसकी आराधना உன் कीजिए। கட்டுகளை பார்த்து சோர்ந்து போகாதே. आपके बंधनों को देखकर निराश मत உன் होइए। வியாதிகளை பார்த்து சோர்ந்து போகாதே. आपके बीमारियों को देखकर निराश உன் मत होइए। பிரச்சனை பார்த்து சோர்ந்து போகாதே. आपके परेशानी को देखकर निराश உன் मत होइए। சகலவிதமான காரியங்களை பார்த்து சோர்ந்து போகாதே. आपके सभी प्रकार के कार्य को देखकर निराश मत கத்தரை होइए। பாடி துதித்து பார்ப்பாயானா परमेश्वर की गीत गाकर स्तुति कर देखिए। நிச்சயமா இந்த மாதத்தின் இறுதிக்குள்ளே, निश्चितता से इस महीने के आखिरी तक, வருகிற புதிய மாதத்திலே, आने वाले नए महीने में, வருகிற 7வது மாதத்திலே आने वाले 7वें महीने கர்த்தர் ஒரு में புதிய வாசலை வைத்திருப்பார். परमेश्वर आपके लिए एक नए द्वार को रखा है। ஒரு புதிய விடுதலை வைத்திருப்பார். आपके लिए परमेश्वर नए एक छुटकारों को रखा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है, நீ பாடி தேவனை ஆராதிக்கிற பொழுது आप परमेश्वर की गीत गाकर आराधना करते ஸ்தோத்திரம். समय இங்கே வேதம் சொல்லுகிறது, वहां पर शास्त्र कहता है, 2 நாளாக புஸ்தகம், दूसरे इतिहास की किताब, 2 நாளாகமும் दूसरे इतिहास 5ஆம் அதிகாரம், उसका 5वां अध्याय, ஸ்தோத்திரம் 13-14 வசனங்களை வாசிப்போமானா उसका 13 और 14 वचन அங்கே पढ़ेंगे। சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது, वहां पर लिखा गया है, கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சாலமோன் जो सुलेमान தேவ ஆலயத்திலே परमेश्वर के भवन அவனை में பாடி ஆராதித்தான். वो गीत गाकर आराधना किया। அவர்கள் ஒருமிக்க वे एक मन होकर புரிகளை ஊதி वो दुनिया को ஏக फूंककर சத்தமாய் கர்த்தரை துதித்து ஸ்தோத்திரித்து பாடினார்கள். जो ऊंचे स्वर के साथ उसके गीत गाकर गाने लगे। ஆசாரிகள் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து புறப்படுகையிலும் और याजक लोग पवित्र स्थान से जब निकलते समय பாடகர் புரிகளை தாளங்களை
கீத வாத்தியங்களுடைய சத்தத்தை துணிக்க பண்ணி और गीत गाने वाले दुरियां सांझ और वादे बजाते समय கர்த்தர் நல்லவர், परमेश्वर भला அவர் है, கிருபை என்றும் உள்ளது என்று उसकी करुणा सदा की है அவர் कहकर சொத்திருக்கையிலே उसकी स्तुति करते समय கர்த்தருடைய வீடாகிய தேவாலயம் परमेश्वर का घर कहलाने वाला भवन மேகத்தினால் நிறைந்திருந்தது. वो मेघ के द्वारा भरा गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அந்த हो। மேகத்தின் நிமித்தம் वो मेघ के कारण ஆசாரியர்கள் याजक लोग जो थे ஊழியம் செய்து நிற்கக்கூடாமல் போயிற்று. वे सेवकाई करते वक्त वो रुक नहीं पाए கர்த்தருடைய மகிமை தேவ ஆலயத்தை நிரப்பிற்று. और परमेश्वर की महिमा परमेश्वर के भवन को ढाप लिया கர்த்தருடைய மகிமை இறங்குகிறது. और परमेश्वर की महिमा वहां पर उतरता है। பாடி தேவனை கீர்த்தனம் பண்ணுகிற பொழுது, तो हम गीत गाकर उसकी स्तुति करते समय பாடி தேவனை துதிக்கிற பொழுது, और गीत गाकर उसकी हम स्तुति करते समय தேவாலயத்திலே தேவனுடைய மகிமை இறங்கி வந்தது. परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की महिमा उतर कर आ गया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அதே போலதான் उसी समान ही நாம் பாடி துதிக்கிற ஆயத்தமா இருப்போமானா, यदि हम गीत गाकर उसकी आराधना करने के लिए हम आयोजित எப்பொழுதும் रहेंगे तो கர்த்தரை பாடி துதிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். वो हमेशा उसकी स्तुति आराधना करने के लिए हम அப்போ तैयार रहना है। ஆண்டவர் என்ன செய்வாரா? तब परमेश्वर क्या करता है? நம் நடுவில வந்து வாசம் பண்ணுவார். वो हमारे बीच में आकर निवास करता है। ஆண்டவர் இரண்டாவது என்ன செய்வாரா? और दूसरा परमेश्वर क्या நம்மை करता है? கட்டுகளெல்லாம் விடுவிப்பாராம். वो हमारे सारे बंधनों से हमें छुड़ाता है। மூணாவது என்ன செய்வாரா? और तीसरा क्या करता है? கர்த்தர் परमेश्वर தமது மகிமை இறங்க பண்ணுவார். वो अपनी महिमा को हमारे बीच में उतारेगा। ஆலயம் முழுவதுமாக தேவ மகிமை இறங்கினது. तो सारे भवन पूरा परमेश्वर की महिमा उतर गया। தேவ மகிமை இறங்கினது. परमेश्वर की महिमा उतर गया। மகிமை நிரப்பினது. महिमा से भर दिया। அப்போ உங்க வீடு முழுவதுமா, तो आपके सारे घर உங்க जो है வாழ்க்கை முழுவதுமா आपके पूरे जीवन में தேவ மகிமை परमेश्वर की महिमा அப்படியே இறங்கிட்டே இருக்கும். वैसे ही उतरता रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த தேவ பிரசன்னம் இறங்கிட்டா போதும். वो परमेश्वर की प्रशंसा उतरा तो काफी அங்க है। பசி எடுக்காது. वहां पर भूख नहीं அந்த होगा। மகிமை இறங்கிட்டா போதும். उसकी महिमा होगा तो काफी அங்க है। சண்டையே இருக்காது பாரு. वहां पर कोई झगड़ा नहीं होगा। அங்க எரிச்சலே இருக்காது பாரு. वहां पर कोई जल அங்க नहीं होगा। பொறாமை இருக்க பாரு. कोई प्रकार की जलन नहीं होगा। சாப்பாடு இல்லைன்னு பிரச்சனை வராது பாரு. वो भोजन नहीं होगा करे कोई அதுபோல மோசே वैसे ही मूसा சீனாய் மலையில सीनाई पर्वत पर அப்படியே தேவ பிரசன்னம் இறங்கிட்டு परमेश्वर की प्रशंसा उसके அந்த ऊपर उतर गई। பிரசன்னத்தில் இருந்தபடியினால वो प्रशंसा में था इसलिए 40 நாள் புசிக்கல குடிக்கல. वो 40 दिन कोई खाया नहीं कुछ पिया नहीं। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பிரசன்னம் நிரம்பிட்டு वो प्रशंसा से भर गया கர்த்தருடைய மகிமை நிரப்பினது. और परमेश्वर की महिमा उससे भर அப்படியே दिया। மலை விட்டு கீழே வராரு. वो वैसे ही चट्टान से नीचे அவரை उतरता है। பார்த்த எத்தனை விசுவாசிகளும் उसे देखे हुए सारे विश्वासी लोग அப்படியே தன் முகத்தை மூடிக்கிட்டாங்க. अपने ही अपने आप के मुंह को ढाक அவ்வளோ लिए। மகிமை இறங்கிட்டு அவர் மேல. उतना प्रकार का महिमा उसके ऊपर उतर யோசித்து गया। பாருங்க. तो सोच कर देखिए, பாடி துதிங்க போதும். आप स्तुति कर कर गीत गाइए। கர்த்தரை பாடி துதித்து பாருங்க. परमेश्वर की स्तुति कर कर गीत गाइए। கஷ்டத்தை மத்தியில, कष्टों के बीच में, பலவீனத்தை மத்தியில, बलवीनता के बीच में, வறுமை மத்தியில, हमारे कंगालों के समय में சோதனை மத்தியில, और परेशानी के समय में நீங்க சோதனை படுத்து தூங்காம, आप ना सोते हुए, சோதனை கவலைப்பட்டு தூங்காம, आप ना चिंता होते हुए, வேதனைப்பட்டு தூங்காம, आप ना दुखों के साथ सोते பாடி हुए துதித்து ஆயத்தமா இருங்க. आप उसकी स्तुति गीत गाकर तैयार रहिए। பாடி துதித்து ஆயத்தமா இருக்கிற பொழுது और गीत गाकर स्तुति कर कर तैयार रहते கர்த்தர் समय முக்கியமா 3 காரியம் செய்றாரு. परमेश्वर ये मुख्यता का 3 प्रकार का வந்து कार्य करता வாசம் है। பண்ணுவாரு, परमेश्वर निवास करता है, விடுதலை தருவாரு, वो छुटकारा देता है மகிமை இறங்கும். और महिमा उतरता இந்த है। மாசத்தின் கடைசி பரிசுத்த நாளில इस महिमा के आखिरी पवित्र दिनों में கர்த்தர் परमेश्वर நீ பாடி துதிக்க ஆயத்தமா இருந்துட்டா उसकी स्तुति आराधना करने हम तैयार உங்க रहते समय குடும்பத்துல ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதத்தை வைத்திருக்கிறார். आपके परिवार में परमेश्वर एक बड़ी आशीर्वाद को रखा வருகிற है। புதிய மாதத்துல आने वाले नए महीने நீங்க में எதிர்பார்க்காத ஆசீர்வாதங்கள், आप ना सोचने वाले आशीर्वाद, எதிர்பார்க்காத நன்மைகளை आप ना चाहने वाले भलाइयों கர்த்தர் को செய்கிறவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर करने वाला है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ஆகையால் நீ ஆயத்தப்படு. इसीलिए आप तैयार हो அப்ப நாம் जाइए। எதில ஆயத்தமா இருக்கணும்? तो हम किस में तैयार होना है? கர்த்தரை பாடி துதிப்பதில் ஆயத்தமா இருக்கணும். परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति करने में तैयार रहना है। இதற்கெல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसके लिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति சோதரம் हो, स्तुति சோதரம் हो, स्तुति சோதரம் हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் 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 ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவதாக और दूसरा जो है யாத்ராகம புஸ்தகம் निर्गमन की किताब 19ஆம் அதிகாரம் 19वां अध्याय, சோதரம் யாத்ராகம புஸ்தகம் निर्गमन की किताब 19ஆம் அதிகாரத்துல उसके 19वां अध्याय में 10-11 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது उसका 10 और 11 पढ़ते समय, சோதரம் பின்னும் கர்த்தர் तब फिर यहोवा மோசேயை நோக்கி मूसा की ओर நீ देखकर ஜனங்களிடத்தில்
இடத்தில் போய் तू लोग के पास जाकर இன்றைக்கு நாளைக்கும் आज और कल அவர்களை பரிசுத்தப்படுத்து. उन्हें तू पवित्र कर. அவர்கள் वे लोग தங்கள் வஸ்திரங்களை தோய்த்து अपने वस्त्र को धोकर மூன்றாம் நாளைக்கு और तीसरे दिन तक ஆயத்தப்பட்டு இருக்க கடவர்கள். वे तैयार हो जाए. மூன்றாம் நாளிலே और तीसरे दिन சகல ஜனங்களுக்கும் और सब लोगों को பிரத்யட்சயமாக एकदम देखते ही சீனாய் மலையின் மேல் सीनो पर्वत पर இறங்குவா. वो उतर आएगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. பரிசுத்த மோசேயை கொண்டு तो पवित्र मूसा के द्वारा ஆண்டவராக தேவன் சொல்லுகிறார், तो प्रभु परमेश्वर कहते हैं தேவனை தரிசிக்க ஆயத்தமாயிரு. परमेश्वर को दर्शन करने के लिए आप तैयार रहो. மூன்றாம் நாளைக்கு और तीसरे दिन के लिए ஆயத்தப்பட கடவர்கள். वे सारे तैयार होंगे. மூன்றாம் நாளிலே वो तीसरे दिन में சகல ஜனங்களுக்கும் सारे लोगों के लिए பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் வெளிப்படுவா. एकदम स्पष्ट रूप से परमेश्वर मुलाकात करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்போ தேவனை தரிசிக்க ஆயத்தமா तो இருக்கணும். परमेश्वर को दर्शन करने के लिए हम तैयार रहना है. தேவனை பார்க்க எப்போது ஆயத்தமா இருக்கணும். परमेश्वर को देखने के लिए हम हमेशा तैयार रहना है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ தேவனை தரிசிப்பதற்கு, तो परमेश्वर का हम दर्शन करने के लिए, தேவனை பரிசோதனை பார்ப்பதற்கு, परमेश्वर को हम हमेशा देखने के அவருடைய लिए, ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு, उसके आशीर्वादों को हम पाने के लिए, அவருடைய நன்மைகளை பெற்றுக்கொள்வதற்கு उसके भलाइयों को पाने के लिए எப்பொழுதுமே ஆயத்தமா இருக்கணும். हम निरंतर तैयार रहना है. தேவனை தரிசிக்கணும். परमेश्वर को हम दर्शन करना है. அதான் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ள ஒரு பாக்கியவான்கள் वही हृदय में शुद्धता होने वाले அவர்கள் धन्य हैं. தேவனை தரிசிப்பார்கள். वे लोग परमेश्वर को दर्शन पाएंगे. அவர்கள் தேவனை தரிசிப்பார்கள். वे लोग परमेश्वर की दर्शन அப்ப करेंगे. ஆண்டவரை தரிசிக்கணும். तो परमेश्वर को हम दर्शन அதான் करना है. ஆண்டவர் சொன்னாரு, वही परमेश्वर ने कहा சகோதரன் முதல் 2 நாள் பரிசுத்தமாகட்டும், पहले 2 दिन पवित्र होने दीजिए. மூன்றாம் நாளிலே और तीसरे दिन में அவர்கள் वे लोग ஆயத்தமாக்க கடவர்கள். वे तैयार हो जाए. பரிசுத்தமாகி ஆயத்தமா இருக்கணும். और पवित्रता होकर तैयार रहना அப்போது है. நான் பரிசுத்தமா வெளிப்படுவேன். तभी ही मैं स्पष्ट रीति से அப்ப उन्हें दिखाई दूंगा. கர்த்தரை பார்க்கணும். तो परमेश्वर को देखना है. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை பார்க்கணும். हम प्रत्येक दिन परमेश्वर को देखना है. ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை பார்த்துட்டு தான் இந்த உலகத்துல கடந்து போகணும். और प्रत्येक दिन परमेश्वर को देखने के बाद ही संसार में हम चलना है. தன் காலையிலே इसीलिए बोर के समय அதிகாலையிலே என்னை தேடுகிற என்னை கண்டடைவா. वो बोर को ढूंढने वाला मुझे पाएगा. அப்ப அதிகாலையிலே கர்த்தரை தேடனா தான் கர்த்தரை பார்க்க முடியும். तो बोर के समय ढूंढेंगे तो ही उसे हम पा सकते हैं. அதிகாலையிலே கர்த்தரை தேடுகிற பொழுது, तो बोर के समय हम उसे ढूंढते समय, அதிகாலையிலே கர்த்தரை தேடுகிற பொழுது बोर के समय परमेश्वर को ढूंढते समय கர்த்தர் நமக்கு தென்படுவா. परमेश्वर हमें दिखाई देगा. கர்த்தர் நம்ம குடும்பத்துக்கு தென்படுவா. परमेश्वर हमारे परिवार के लिए दिखाई देगा. அப்ப ஆண்டவரை தரிசிக்க तो परमेश्वर को हम दर्शन करने के நாம் लिए ஆயத்தமா இருக்கணும். तो हम तैयार रहना है. எந்த நேரமும் हमेशा அவ பரிசுத்தமா இருக்கணும். हम पवित्रता से रहना है. கர்த்தரை தரிசிக்கணும்னா परमेश्वर को दर्शन करना है நாம் तो பரிசுத்தமா இருக்கணும். हम पवित्रता से அப்ப रहना எப்படி है. பரிசுத்தம் அடைய முடியும்? तो किस प्रकार हम पवित्रता हो सकते எப்படி हैं? பரிசுத்தம் அடைய முடியும்? किस प्रकार हम पवित्रता पा सकते हैं? எபிரேயர் புத்தகம் हेब्रोनी की किताब 13ஆம் அதிகாரத்துல 13वां अध्याय में 12வது வசனத்தை நீங்கள் வாசிக்கிற பொழுது उसका 12वां वचन पढ़ते அங்கே समय ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், वहां पर परमेश्वर कहते हैं, எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனத்துல, हेब्रोनी की किताब 13वां अध्याय 12वां वचन, அந்தபடியே वैसे ही இயேசுவும் यीशु भी தம்முடைய சொந்த இரத்தத்தினாலே वो अपनी ही लहू के द्वारा ஜனங்களை பரிசுத்தம் செய்யும்படியாய் लोगों को पवित्र करने के लिए நகர வாசலுக்கு புறம்பே பாடுபட்டார். वो शहर के फाटक के बाहर दुख அப்ப उठाया. இயேசுவின் ரத்தம் तो यीशु का लहू நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும். वो हमें पवित्र करता है. அவர்கள் 3 நாள் ஆயத்தமாக்கப்பட்டவர்களாய் वे सारे लोग तैयार किए गए लोग அவர்கள் காணப்படுகிற பொழுது, वे दिखाई देते समय பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு ஆயத்தப்பட்டவர்களாய் காணப்படுகிற போதோ वो पवित्रता होकर तैयार होते समय கர்த்தர் இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு பிரத்யட்சமாய் கர்த்தர் தரிசனமானார். परमेश्वर इजराइल लोगों को स्पष्ट रीति से उन्हें அப்போ मुलाकात किए. தேவனை தரிசிக்கணும். तो परमेश्वर को हम दर्शन करना ஒவ்வொரு है. நாளும் தரிசிக்கணும். तो प्रत्येक दिन उसे दर्शन करना है. ஒவ்வொரு நாள் நம்ம கர்த்தரை தரிசிக்கணும். वो प्रत्येक दिन हम परमेश्वर को दर्शन करना है. தாவீது சொன்னா, वही दाऊद का कहा, எப்போது அவர் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், निरंतर मैं उनको अपने सामने அவர் रखा எனக்கு हूँ. முன்பாக வைத்திருக்கிறபடியினால, उन्हें मेरे सामने रखा हूँ அவர் इसीलिए. என் வலது பக்கத்தில் இருக்கிறபடியினால वो मेरे दाहिने ओर है इसीलिए. நான் அசைக்கப்படுவதில்லை, मैं कभी हिलाया नहीं जाऊंगा. நான் வெட்கப்படுவதில்லை, मैं कभी लज्जित नहीं हूँगा. நான் கலங்குவதில்லை, मैं कभी व्याकुल नहीं हूँगा. நான் திகைக்கப்படுவதில்லை. मैं कभी चिंता नहीं அப்ப होऊंगा. எப்போது ஆண்டவர் பார்த்துக்கிட்டே
பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். तो निरंतर परमेश्वर को देखते रहना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தரை பார்க்காம तो परमेश्वर को ना देखते வேற हुए எதாயிலும் பார்த்தாலே और दूसरे किसी को भी देखेंगे तो கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போவோம். परमेश्वर के आशीर्वादों को खो देते அவரை हैं। பார்க்கணும்னா பரிசுத்தம் தேவை. तो उसको देखना है तो हमारे लिए पवित्रता की அப்ப आवश्यकता है। எதிலே எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் பரிசுத்தம் அடையணும்? तो किस प्रकार के कार्य में हम पवित्रता होना है? இயேசுவின் ரத்தம் तो यीशु का लहू நம்மை பரிசுத்தமாக்கும். वो हमें पवित्रता करता है। இயேசு ரத்தத்தால பரிசுத்தம் அடையணும். यीशु के लहू के द्वारा हम पवित्र होना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சோத்து யோவான் 17ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனத்திலே योना की 17वां अध्याय 17 वचन அவருடைய में வசனம் நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும். उनका वचन जो है हमें पवित्रता அவருடைய करता है। வசனத்தை ஒவ்வொரு நாள் ரத்தத்தால கழுவப்படணும். उनके वचन के द्वारा उनके पवित्र लहू के द्वारा हम प्रत्येक दिन पवित्र होना। ஒவ்வொரு நாள் ரத்தத்தால கழுவப்படணும். प्रत्येक दिन लहू के द्वारा हम धोए जाना है கழுவப்பட்டு பரிசுத்தமாக இருக்கணும். और धोए जा जाकर हम पवित्रता होना है। ஒவ்வொரு நாள் வசனத்தால கழுவப்படணும். और प्रत्येक दिन वचन के द्वारा धोए जाना है। வசனம் நம்மை பரிசுத்தமாக்கிட்டே இருக்கணும். वचन प्रत्येक दिन हमें पवित्रता करना है। நான் உபத்திரப்பட்டது நல்லது. वही मैं उपद्रव उठाया वो अच्छा அதனால है। பிரமாணங்களை கற்றுக்கொண்டேன். उसके द्वारा आपकी आज्ञाओं को मैं सीख நம்முடைய गया। வழிகளை கற்றுக்கொண்டேன். आपके मार्गों को मैं सीख गया। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்முடைய ஜீவிதத்திலே हमारे जीवन இந்த में வசனத்தை ஒவ்வொரு நாள் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். ये वचन को प्रत्येक दिन हम खाते रहना है। காலையில சாப்பிடணும், सुबह खाना है, மதியம் சாப்பிடணும், दोपहर को खाना இரவு है சாப்பிடணும், और रात को खाना சமயம் है। கிடைக்கும் போதெல்லாம் சாப்பிடணும். समय मिलते समय हमें खाना அப்போ है। நம்ம வாழ்க்கையில तभी हमारे जीवन में பரிசுத்தம் உண்டாகிட்டே இருக்கும். पवित्र उत्पन्न होते रहेगा, பரிசுத்தம் உண்டாகிட்டே இருக்கும். पवित्र होते रहेगा। வசனத்தை கேட்டு உட்கொண்டே वचन को सुनते ही मैं उसे खा लिया। அது நரம்பு நாடி நரம்பெல்லாம் वो मेरे सारे हड्डी और नसों எல்லாம் में துக்கத்தை மாற்றி सारे दुखों को பெரிய बदलकर சந்தோஷத்தை கொண்டு வந்தது. बड़ी एक आनंद को ले आया। அப்ப இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में கர்த்தருடைய வசனம் परमेश्वर का நம்மை वचन பரிசுத்தமாக்கும். हमें पवित्रता करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஸ்தோத்திரம். மூன்றாவது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது और तीसरा कहा गया है 2 தெசலோனிக்கேயர் புத்தகம் दूसरा தெசலோனிக்கே की किताब ஸ்தோத்திரம் 2ஆம் அதிகாரம் 13 வாசிக்கும் போதோ 2:12 पढ़ते समय பரிசுத்த ஆவியினாலே पवित्र आत्मा के அவர் द्वारा நம்மை பரிசுத்தமாக்குறவர். वो हमें पवित्र करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। 2 தெசலோனிக்கேயர் 2ஆம் அதிகாரத்துல दूसरा தெசலோனிக்கே की किताब में दूसरा 13ஆம் अध्याय வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ 13 वचन கர்த்தருக்கு பிரியமான परमेश्वर के प्रिय சகோதரரே, हे भाइयों, நீங்கள் ஆவியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறதுக்கும் आप आत्मा के द्वारा पवित्र होने के लिए ஹல்லேலூயா हालेलुया ஆவியினால பரிசுத்த ஆவியினால பரிசுத்தமாக்கப்படணும். तो पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र बनना है। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாள் இருக்கணும். तो पवित्र आत्मा के साथ हमेशा रहना है। பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நாள் நம்மோடு இருக்க तो வேண்டும். पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन हमारे संग रहना பரிசுத்த है ஆவியானவர் ஒவ்வொரு நமக்குள்ளே தங்கி தாபரிக்கணும். और प्रत्येक दिन पवित्र आत्मा हमारे अंदर निवास அந்த करना है। பரிசுத்த ஆவியானவர் தான் நம்மோடு உணர்த்திக்கிட்டே இருப்பாரு. तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा तो प्रत्येक दिन हमें நான் स्मरण போகிற कराएगा। பாதை சரியில்லை, हमारे जाने वाले मार्ग ठीक நான் नहीं है, நினைக்கிற பாதை சரியில்லை, हम सोचने वाले मार्ग ठीक नहीं அந்த है। ஆவியானவர் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாரு. वो आत्मा जी हमें निरंतर बताते रहेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। பரிசுத்த ஆவியானவர் तो पवित्र आत्मा நம்மை जी பரிசுத்தப்படுத்துகிறவர். वो हमें पवित्रता करता है। ஸ்தோத்திரம். அப்போ இயேசுவின் ரத்தம் तो परमेश्वर का लहू நம்மை பரிசுத்தப்படுத்தும். हमें पवित्र करता है। அவருடைய வசனம் उनका நம்மை वचन பரிசுத்தப்படுத்தும். हमें पवित्र करता है பரிசுத்த ஆவியானவர் और पवित्र आत्मा நம்மை जी பரிசுத்தப்படுத்துவார். हमें पवित्र करता है। 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் पहला कोरिन्थियों की किताब 6ஆம் அதிகாரம் 6वां अध्याय 11 வாசிக்கும் போதோ 11 में पढ़ते समय சிலர் कई लोग இப்படிப்பட்டவர்களா இருந்தீர்கள். इस प्रकार के थे, ஆயின கர்த்தராகிய கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலும் फिर भी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम தேவன் से தம்முடைய ஆவியினாலும் கழுவப்பட்டீர்கள், परमेश्वर की नाम से आप लोग धोए गए, பரிசுத்தமாக்கப்பட்டீர்கள், आप लोग पवित्र किए गए, நீதிமான்களாக்கப்பட்டீர்கள். आप धर्मी बनाए गए। அப்ப அவருடைய நாமம் तो उनकी जो नाम இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமம் यीशु मसीह का नाम जो நம்மை है பரிசுத்தமாக்கும். हमें पवित्रता करता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा हो। அவர் நாமத்தை ஓனாலும் பற்றி கொண்டு இருக்கணும். तो उसके नाम को प्रत्येक दिन धर के हम चलना அவருடைய है। நாமத்தை ஓனாலும் பற்றி கொண்டு வாழணும். उसके नाम को प्रत्येक दिन हम धर कर அவருடைய चलना है। நாமத்தை ஓனாலும் பரிசுத்தமா பற்றி கொண்டு வாழுகிற போது तो उसके नाम के द्वारा हम पवित्रता के साथ जीते அவருடைய समय நாமத்தினால ஓனாலும் கடைபிடித்து ஜீவிக்கணும். और उसके नाम के द्वारा प्रत्येक दिन पालन करके चलना है। அவருடைய நாமம் तो उसकी जो नाम நம்மை है பரிசுத்தமாக்கும். हमें पवित्रता करता है। அதே அப்போஸ்தலர் நடபடி புத்தகம் वही प्रेरितों की किताब 15ஆம் அதிகாரம் 9 வாசிக்கும் போது 15वां अध्याय 9वां वचन पढ़ते हैं। விசுவாசத்தினாலே विश्वास के அவர் द्वारा இருதயங்களை उनके அவர் हृदय को சுத்தமாக்கி उन्होंने शुद्ध कर कर நமக்கும் அவர்களுக்கும் हमें और उन्हें அது யாதொரு வித்தியாசம் இராதபடி செய்தார். किसी प्रकार की फर्क के बिना किया। அப்ப விசுவாசத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்படுகிறோம். तो विश्वास के द्वारा हम पवित्रता होते அப்ப हैं। இப்படி अनेक காரியம் சொல்லப்பட்டு போகிறது. तो इस प्रकार कई कार्य को यहाँ पर அப்போ लिखा நான் गया है। பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட எப்போது இருந்தா तो हम हमेशा पवित्रता से ஆண்டவரை होंगे तो தரிசிக்கலாம். परमेश्वर को हम दर्शन कर அப்ப सकते हैं। ரத்தத்தால பரிசுத்தமாக்கணும். उनके लहू
के द्वारा पवित्र होना வசனத்தால है, பரிசுத்தமாக்கணும், वचन के द्वारा पवित्र होना சுத்த है ஆவினால और பரிசுத்தமாக்கப்படணும், पवित्र आत्मा के द्वारा அவருடைய पवित्र होना है நாமத்தினால और उसके பரிசுத்தமாக்கப்படணும். नाम के द्वारा पवित्र होना है சோதரம் 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 விசுவாச பரிசுத்தமாக்கப்படணும். और विश्वास के द्वारा पवित्र होना है। பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு இருந்தா तो इस प्रकार हम पवित्रता से होंगे तो பரிசுத்தமாக்கப்பட்டு ஆயத்தமாக்கப்பட்டவர்களுக்கு पवित्रता के साथ तैयार होने वाले लोगों को ही பரிசுத்தமாக்கி தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்வார்களானால் पवित्रता के साथ अपने आप को तैयार कर लेंगे तो தேவன் उन लोगों को परमेश्वर பிரத்யட்சமாய் தரிசனமானார். एकदम स्पष्ट रीति से उन्हें परमेश्वर हालेलुया। दर्शन देगा। हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவரை தரிசிப்பதற்கு तो परमेश्वर को दर्शन करने के लिए எப்போதும் நான் பரிசுத்தத்தோட ஆயத்தமாய் காணப்பட हम निरंतर पवित्रता के साथ கர்த்தர் तैयार நமக்கு होने के लिए அனுக்கிரகம் செய்யும்படியா परमेश्वर हमें अनुग्रह करने के लिए எல்லாரும் இந்த கரங்களை உயர்த்தி கொஞ்சம் சோதரம் பண்ணுவோம். सब लोग हाथ को उठाकर परमेश्वर की स्तुति ஆண்டவரே करेंगे। சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் சோதரம் पवित्र परमेश्वर தகப்பனே आपकी स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, தகப்பனே स्तुति हो। சோதரம் हमें पवित्र कर चलाने वाले நல்ல ஆண்டவரே आपकी स्तुति சோதரம் हो, நல்ல ஆண்டவரே स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो, சோதரம் स्तुति हो। சோதரம் यीशु राजा, தகப்பனே यीशु राजा, சோதரம் यीशु राजा, स्तुति हो राजा। धन्यवाद 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 Praise प्रभु। the Lord. சோதரம் 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 हमें சோதரம் पवित्र करने वाले परमेश्वर अल्लाह आपकी तगपने। धन्यवाद 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 तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है. சோதரம் 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 லோரங்கத்திரை சோதரிப்போ हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है நாம் எப்படிப்பட்ட காரியத்தில் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். हम किस प्रकार के कार्यों में हम तैयार रहना। யாத்திராகம புஸ்தகம் निर्गमन की किताब 34ஆம் அதிகாரத்திலே 34वां अध्याय சோத்திரம் 2வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது उसका दूसरा वचन पढ़ते समय அங்கே விடிய காலத்திலே वहां सवेरे ஆயத்தமாகி आप तैयार रहना சீனாய் மலையில் ஏறி और सीनो पर्वत पर அங்கே चढ़कर மலையின் உச்சியில் காலமே उस चोटी पर என் சமூகத்திலே வந்து நில்லு. मेरे सामने खड़े होना। மோசேயை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், तो मूसा को देखकर परमेश्वर कहते சோத்திரம் हैं விடிய காலத்தில் ஆயத்தமாகி भोर को तैयार हो रहना சீனாய் மலையிலே ஏறி और सीरोन पर्वत पर खड़े அங்கே रहकर மலையின் உச்சியிலே என் சமூகத்தில் வந்து நில்லு. उस चोटी पर खड़े होकर मेरे सामने खड़े होना। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நான் பாடி துதிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும், तो हम गीत गाकर स्तुति करके तैयार रहना है தேவனை தரிசிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். और परमेश्वर की वो दर्शन करने के लिए हम तैयार रहना है। மூன்றாவது और तीसरा जो है நாம் ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். हम प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना है। ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். हम प्रार्थना करने के लिए तैयार रहना எந்த है। நேரமும் ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும். किसी भी स्थिति में हम तैयार रहना है। அதான் சோத்திரம் பரிசுத்த பவுல் எபேசியருக்கு எழுதுகிற பொழுது वही पवित्र पौलुस एबेसी के लिखते சோத்திரம் समय எபேசியர் புஸ்தகத்துல एबेसी की किताब पर சோத்திரம் அவர் எழுதுகிறார், वो लिखता है சோத்திரம் எந்த சமயத்திலும் हम कौन से भी समय पर எந்த சமயத்திலும் எழுதியிருக்கிறார். कौन से भी समय कर लिख कर रखा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। சோத்திரம் 6ஆம் அதிகாரத்துல 6वां अध्याय में சோத்திரம் 18வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसका 18वां वचन पढ़ते समय எந்த சமயத்திலும் हर समय पर சகல விதமான வேண்டுதலோடும் और हर प्रकार की प्रार्थना के साथ விண்ணப்பத்தோடும் और विनती के साथ ஆவியிலே ஜெபம் பண்ணி आत्मा में प्रार्थना அதன் சோத்திரம் करके அதன் பொருட்டு उसके द्वारा சோத்திரம் மிகுந்த மன உறுதியோடு बड़ी मन की दृढ़ता சகல के साथ பரிசுத்தவான்களுக்கு பண்ண வேண்டுதலோடும் और सारे पवित्र लोगों की जो प्रार्थना के साथ விழித்திருங்க. आप जागते रहो। எந்த சமயத்திலும் हर समय पर சகல விதமான வேண்டுதலோடு और सब प्रकार की प्रार्थना के साथ எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். आप निरंतर प्रार्थना कर कर जागरूक रहो। நாம் ஜெபிப்பதற்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். हम प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहना ஜெபிக்க है। ஆயத்தமா இருக்கணும். हम प्रार्थना करने के लिए तैयार எந்த रहना है। நேரத்தில் ஆவியில் நிரம்பி ஜெபம் பண்ணணும். वो हर समय में
आत्मा में भरकर प्रार्थना करना எந்த है। நேரத்திலே விசுவாசத்தோட ஜெபம் பண்ணணும், हर समय में विश्वास के साथ प्रार्थना करना எந்த है நேரத்திலே பசுத்த நிரம்பி ஜெபம் பண்ணணும், और हर समय में पवित्र आत्मा में भरकर प्रार्थना எந்த करना है சூழ்நிலையிலும் और हर एक स्थितियों में விசுவாசம் விலக கூடாது, विश्वास कभी नहीं हटना है பசுத்தாவின் அபிஷேகம் விலக और கூடாது, पवित्र आत्मा के अभिषेक எந்த हटना नहीं है நிலைமையிலும் कौन से भी स्थितियों में எந்த சூழ்நிலையிலும் और कोई भी परिस्थिति எந்த में और காலங்களிலும் कोई प्रकार के कालों நம்முடைய में வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन में ஜெபிக்க ஆயத்தமா हम प्रार्थना करने के तैयार रहना है। பசுத்த பேதுரு சொல்லுகிற பொழுது वही पवित्र पत्र लिखते समय காலம் எல்லாம் நிறைவேறிட்டு काल सब पूरा हो चुका है, நீங்கள் ஜெபிக்க आप प्रार्थना करने के लिए ஆமா ஆயத்தமா ஜாக்கிரதையா இருங்க. आप तैयार रहिए। சோத்திரம் 1 பேதுரு 4 அதிகாரம் पहला पत्र 4 अध्याय 7 वசனத்தை வாசிப்பீர்களானா, उसका 7वां वचन पढ़ते समय எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமயமாயிற்று, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, ஆகையால் தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாய் இருந்து इसलिए संयमी होकर ஜெபம் பண்ணுவதற்கு ஜாக்கிரதையா இரு. प्रार्थना के लिए सचेत रहो। எல்லாவற்றுக்கும் முடிவு சமயமாயிற்று, सब बातों के लिए अंत तुरंत होने वाला है। ஜெபம் பண்ண எப்போதும் நீ ஆயத்தமா இருக்கணும். आप प्रार्थना करने के हमेशा तैयार रहना है। ஜெபிக்க தவறினவர்கள், तो प्रार्थना करने चूकने वाले பேதுரு ஜெபிக்க தவறி விட்டார், पत्रस जो प्रार्थना करने चूक गया தேவனை மறுதலிக்க ஆயத்து விட்டார். और परमेश्वर को जो दूध चाहने लगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இவ்விதமாக अनेक மக்கள் इस प्रकार के कई लोग ஜெபிக்க प्रार्थना करने के लिए தவறி விட்டார்கள். वे लोग चूक गए ஜெபிக்க வேண்டிய நேரத்துல और प्रार्थना करने वाले समय पर எப்போதும் ஆயத்தமா ஜெபம் பண்ணணும். वो हमेशा तैयार रहकर प्रार्थना करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा அப்ப हो। ஜெபிப்பதினால வருகிற பலன் என்ன? तो प्रार्थना के द्वारा आने वाले प्रतिफल क्या है? எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி சோதம் ஆயத்தமா இருக்கும் போதோ निरंतर हम प्रार्थना करके तैयार रहते समय வருகிற பலன் என்ன उसके द्वारा आने वाला प्रतिफल क्या என்று है? நான் பார்க்கிற பொழுது ऐसा हम देखते समय சோத்திர வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है, சோத்திர லூக்காவின் புஸ்தகம் लूका की किताब 21 அதிகாரம் 21वां अध्याय சோத்திர 36 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுதோ उसका 36वां वचन पढ़ते சோத்திரம் समय ஆண்டவராகிய தேவனுடைய வருகை प्रभु परमेश्वर का आगमन சீக்கிரமா இருக்கிறபடினால वो जल्दी है, इसलिए இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் தப்பி और आने वाली सारे घटनाओं से बचने के लिए முன்பாக நிற்க उनके सामने खड़े होने के लिए பாத்திரவான்களா காணப்படும் எப்போதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்திருங்கள். आप योग्य बनने के लिए निरंतर प्रार्थना करके तैयार இனி रहिए। இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்க தப்பணும். ये सारे चीजों के लिए आप बचना है। ஜெபம் பண்ணிட்டா तो प्रार्थना करेंगे तो நீ காக்கப்படுவ. आप रक्षा पाओगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஜெபம் பண்ணிட்டா आप प्रार्थना करोगे तो எத்தனை சம்பவம் நடக்கட்டும், कितने प्रकार के संभव होने இந்த दीजिए। பூமியில इस पृथ्वी में எத்தனை பிரச்சனை, कितने परेशानी, எத்தனை போராட்டம், कितने लड़ाई, எத்தனை காரியம் நடக்கட்டும், कितने प्रकार के कार्य होने ஜெபம் दीजिए। பண்ணுகிற காக்கப்படுவான். आप प्रार्थना करने वाला रक्षा இனி पाएगा சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் தப்பி और आगे होने वाले सारे घटनाओं से बचकर இவைக்கெல்லாம் நீ பாதுகாக்கப்படணும். ये सारे चीजों से आप रक्षा पाना है। மனுஷன் கொண்டு வருகிற, मनुष्य ले आने वाले, சத்துரு கொண்டு வருகிற शत्रु ले आने वाले எல்லாத்துக்கும் நீ பாதுகாக்கப்படணும். सारे चीजों से आप रक्षा पाना है तो ஜெபம் பண்ண பாதுகாக்கப்படலாம். आप प्रार्थना करोगे तो रक्षा पाओगे। ஜெபம் பண்ண ஆயத்தமாயிரு. इसलिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहो। தேவ மனுஷனை பார்த்து तो परमेश्वर के मनुष्य को देखकर கர்த்தர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने நீ कहा, ஆயத்தமாகி तू तैयार होकर சீனாய் மலையில सीनाई पर्वत पर உச்சியில वो ऊंचाई पर தேவ சமூகத்தில் வந்து நில்லு. और परमेश्वर के चरणों में आकर खड़े हो தேவ जा। ஜீவிக்க ஆயத்தமானா, तो वो प्रार्थना करने के लिए तैयार हो ஜீவிக்க गया। ஆயத்தமா இருக்கிற போது तो प्रार्थना करने के तैयार होते समय நீ காக்கப்படுவ, आप रक्षा पाओगे। பாதுகாக்கப்படுவ. आप रक्षा पाओगे। தானியேலு दानियल जो था எப்போதும் ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருந்தான். वो हमेशा प्रार्थना करने के लिए तैयार था। எப்போதும் ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருந்தான். वो प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार था। காலையில ஜெப நேரத்தை தவற விடுவதில்லை. वो कभी भी प्रार्थना के समय को காலை நேரத்தில் ஜெப நேரத்தை தவற விடுவதில்லை. वो सुबह के समय में प्रार्थना के समय को नहीं மத்தியான टकाता நேரத்தில் ஜெபத்தை தவற விடுவதில்லை. और दोपहर के समय में प्रार्थना के समय को नहीं छोड़ता था தவற விடுவதில்லை. और रात के समय में प्रार्थना के समय को नहीं छोड़ता था। அவன் ஜெபத்தை ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருந்தபடினாலதான் इस प्रकार वो प्रार्थना करने के लिए तैयार था, इसलिए அந்த பாபிலோன் தேசத்துல காக்கப்பட்டான். उस बबीलोन शहर में वो रक्षा पाया गया। மனுஷனுக்கு விலைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டான். मनुष्य से बचाकर रक्षा पाया பொல்லாத மனுஷனுக்கு விலைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டான். और बुरे मनुष्यों से बचा के रक्षा पाया பொல்லாத மனுஷனுக்கு கிரியில விலைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டான். और बुरे मनुष्यों की क्रियाओं से रक्षा पाया அரசாங்கத்து விலைக்கு சட்டத்து விலைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டான். और सारे राजनीतिक नेताओं से कानून से बचा के रक्षा पाया। விரோதிகள் எழும்பினார்கள். वो कितने भी उसके विरोधी उठे, அத்தனை பேருக்கு விலைக்கு பாதுகாக்கப்பட்டான். सारे लोगों से बचा कर रक्षा पाया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாதுகாப்பு, वो रक्षा பெரிய பாதுகாப்பு, बड़ी एक रक्षा। ஸ்தோத்திரம். யோசித்து பாருங்க, आप सोच कर देखिए, நம்ம ஜெபம் பண்ண ஆயத்தமா இருக்கிறோமா? हम प्रार्थना करने के लिए क्या तैयार है क्या? கை வலிச்சு ஜெபம் பண்ண முடியல, हाथ दुखता है तो प्रार्थना नहीं करते हैं, இடுப்பு வலிச்சு ஜெபம் பண்ண முடியல, कमर दुखता है तो प्रार्थना नहीं करते ஒரு हैं, சின்ன பிரச்சனை ஜெபம் பண்ண முடியல, एक छोटी सी परेशानी तो नहीं प्रार्थना करते கொஞ்சம் हैं, உடம்பு சரியில்லை ஜெபம் பண்ண முடியல. थोड़ा तबीयत ठीक नहीं तो प्रार्थना नहीं ஆனா करते हैं। எத்தனை பிரச்சனை வந்தாலும் लेकिन कितनी இந்த परेशानी क्यों ना है, தானியேலோ ये दानियेल ஜெபத்தை விடல. वो प्रार्थना को காலையில छोड़ा ஜெபம்
ஜெபமா, वो सुबह का प्रार्थना, மதிய ஜெபமா, दोपहर की प्रार्थना, இரவு ஜெபமா, रात की விடல प्रार्थना, பாரு. वो छोड़ा नहीं, ஜெபத்தை விடல. प्रार्थना को छोड़ा नहीं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அதே போல தான் ஆதி சபையார் तो उसी तरह जो आदि कलीसिया ஜெபத்தை விடல. प्रार्थना को छोड़ा नहीं। சோதரன் பேதுரு கட்டப்பட்டு இருக்கான். पतरस जो बंधा गया था, பேதுரு வெட்ட போறா. पतरस को काटने वाले थे। சோதரன் யோரோது சோதரன் தலையெடுக்க போகிறான். हेरोद जो उसका सिर मुंडाने वाला இத था, பயந்து इसे डर சோதரன் कर அப்படியே ஜெபம் பண்ணாம இல்ல. वैसे ही प्रार्थना नहीं அத किया। பயந்து ராமு ஜெபம் பண்றா. वो डर मानकर रात भर प्रार्थना किया। கர்த்தர் ராமு ஜெபம் பண்ணுகிறாரு. रात भर परमेश्वर का प्रार्थना, ஊக்கமா ஜெபம் பண்ணா. एकदम लगाव से प्रार्थना ஊக்கமா ஜெபம் की, பண்ண लगाव से அப்படினால प्रार्थना की, इसलिए கர்த்தர் அவனை பாதுகாத்தார். परमेश्वर ने उसे रक्षा किया। பேதுருவை பாதுகாத்தார் பாருங்க. पतरस को रक्षा किया। देखो, உன்னை பாதுகாக்கணுமா? तो हमें रक्षा இந்த करना கொரோனா है வியாதியில இருந்து, इस कोरोना बीमारी से கொரோனா வைரஸ்ல இருந்து, और कोरोना वायरस உங்க से। குடும்ப பாதுகாக்கப்படணுமா? आपके परिवार रक्षा உங்க पाना है பிள்ளைகள் क्या? आपके பாதுகாக்கப்படணுமா? बच्चा रक्षा पाना है क्या? அரசாங்கம் கைவிரிச்சிட்டு, वो कानून அரசாங்கம் जो கைவிரிச்சிட்டு, राजनीति हाथ फैला दिया, சோதரம் பிரதமர் வந்து கைவிரிச்சிட்டா. और जो हमारे प्रधानमंत्री जो हाथ फैला அந்த दिया, நாட்டு முதலமைச்சர் எல்லாம் கைவிரிச்சிட்டா. और उसके जो मुख्यमंत्री सब हाथ फैला दिए, எல்லாமே கைவிரிச்சிட்டு सब लोग हाथ फैला दिए। கர்த்தர் தான் பார்க்கணும். परमेश्वर ही देखना है, இது எப்ப விடுதலை கிடைக்கும்? इससे कभी छुटकारा मिलेगा, அதெல்லாம் ஆண்டவருக்கு தான் தெரியும். ये सब परमेश्वर ही जानता है। அவ கர்த்தர் தான் தெரியும். तो परमेश्वर ही जानता है। இப்படிப்பட்ட வியாதியில இருந்து, इस प्रकार की बीमारी, இந்த வாதையில இருந்து, इस प्रकार के रोग से, இப்படிப்பட்ட பொல்லாப்பத்தில இருந்து, इस प्रकार की बुराई நீங்க से குடும்பம் பாதுகாக்கப்படணும்னா हमारी परिवार रक्षा पाना है। तो ஜெபம் 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 प्रार्थना 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 ஜெபம் ஜெபம் எப்போதும் ஜெபம் ஆயத்தமா இருக்கணும். प्रार्थना प्रार्थना निरंतर प्रार्थना में तैयार रहना है। பாருங்க, सोच के देखिए, யோசித்து பாருங்க. सोच के देखिए, 4-5 பிப்ரவரி மாசத்துல இருந்து ये फरवरी महीने से இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ஜூன் மாசம் முடிய போகுது. इस जून महीना खत्म होने वाला है। சோதர குடும்பத்தில் இருக்கீங்க, आप परिवार में हो, குடும்பம் எவ்வளவு நாள் பண்ணிருப்பீங்க? कितने दिन परिवार प्रार्थना किए होंगे? காலையில எவ்வளவு நேரம் ஜெபம் பண்ணிருப்பீங்க? सुबह कितना दिन प्रार्थना இரவு किए எவ்வளவு होंगे? நேரம் ஜெபம் பண்ணிருப்பீங்க? कितने दिन रात को प्रार्थना किए அது होंगे? யோசித்து பாருங்களேன். जरा सोच कर देखिए, அப்ப எப்படி ஆண்டவர் பாதுகாப்பாரு? तो कैसे परमेश्वर रक्षा करे। நல்ல வீடு தந்து இருக்கிறாரு, परमेश्वर ने अच्छा घर दिया है, தேவையெல்லாம் தந்து இருக்கிறாரு, आपके सारे जरूरत को दिया है, குடும்பம் பாதுகாத்து இருக்கிறாரு, परिवार पूरा रक्षा किया है, குடும்பம் கூடி ஜெபம் பண்ண முடியல, और परिवार इकट्ठा होकर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, ராத்திரி ஜெபம் பண்ண முடியல, और रात को प्रार्थना नहीं कर पा பகல்ல रहे, ஜெபம் பண்ண முடியல, और दिन के समय प्रार्थना காலையில नहीं कर ஜெபம் पा பண்ண முடியல. रहे, और सुबह के समय प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருந்தா तो प्रार्थना करने के तैयार होते समय கர்த்தர் பாதுகாப்பா. परमेश्वर रक्षा करेगा। எத்தனை வியாதிக்கு பாதுகாப்பா, कितने सारे बीमारी से रक्षा மனுஷனுடைய करेगा, வியாதிக்கு மனுஷனுடைய கைக்கு விலைக்கு பாதுகாப்பா, और मनुष्य के जालों से बचा कर रक्षा கொள்ளை करेगा, நோய்க்கு விலைக்கு பாதுகாப்பா. सारे महामारी से बचा कर அப்ப रक्षा பேதுருவை करेगा। பாதுகாத்தாரு. वो पतरस को रक्षा किया, சோத்திரம் 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 தானியேலை பாதுகாத்தாரு. दानियल को भी रक्षा किया, அநேக விசேஷங்களை பார்க்கலாம். और कई प्रकार की चेलों को हम देख பரிசுத்த सकते हैं। பவுலை பாதுகாத்தார். पवित्र पौलुस को रक्षा किया, ஜெபம் பவுலை பாதுகாத்தார். वो प्रार्थना पौलुस को रक्षा किया। இப்ப அநேக பரிசுத்தவான்களை பாதுகாத்தாரு. तो ऐसा कई प्रकार की पवित्र लोगों को रक्षा किया। ஜெபம் ஜெபம் தான். वो प्रार्थना प्रार्थना ही है। யோசபாத்து யோசபாத், அவன் தேசத்துல படையெல்லாம் வந்துட்டு वो देश के सारे सेना लोग आ गए, ஜெபம் பண்ணா, वो सब मिलकर ஜெபம் प्रार्थना பண்ணிட்டே இருக்கான். प्रार्थना कर रहा था। கத்த ஜெபம் பண்ண परमेश्वर की ओर प्रार्थना करते விரோதி करते எல்லாம் விட்டுட்டு மாண்டு போட்டான். वे सारे अपने आप में मार कर गिर நாளைக்கு पड़े। யோசித்து பாருங்க. इस दिनों में सोच कर ஜெபம் देखिए, பண்ண ஆயத்தமாயிரு. हम प्रार्थना करने के लिए நீ तैयार रहना है। ஆயத்தப்படு. आप तैयार रहिए। நாம் எவைகள் ஆயத்தப்படணும்? हम किस में तैयार रहना है? கர்த்தரை பாடி துதிப்பதில் ஆயத்தமாயிரு. परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति करने में तैयार தேவனை रहिए, தரிசிக்க ஆயத்தப்படு. और परमेश्वर को दर्शन करने के लिए तैयार ஜெபிக்க रहिए, ஆயத்தப்படு. और प्रार्थना करने के लिए இந்த तैयार रहिए। கடைசி நாட்களிலே इस अंतिम दिनों में ஜெப ஜீவித்தை மட்டுப்படுத்தாத. आपकी प्रार्थना की जीवन को नकारिए मत, ஜெப ஜீவித்தை அலட்சியம் பண்ணாத. और प्रार्थना की जीवन को दुष्ट मत ஜெப जानिए। வாழ்க்கையை நீ குறைத்துக் கொள்ளாத. आपकी प्रार्थना के जीवन को कमी मत कीजिए, ஜெப வாழ்க்கை அலட்சியம் பண்ணாத. और प्रार्थना के जीवन को तुच्छ मत कीजिए। குடும்பம் உட்கார்ந்து ஜெபம் பண்ணி परिवार पूरा बैठकर प्रार्थना பாதுகாப்பை कीजिए, பெற்றுக்கொள். आप रक्षा को पा लीजिए। பாதுகாப்பு தான் ஜெபம் தான் குடும்பத்துக்கு பாதுகாப்பு. प्रार्थना ही आपके परिवार की रक्षा है, ஜெபம் தான் பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு. और प्रार्थना ही आपके बच्चों की रक्षा है, ஜெபம் தான் வியாபாரத்துக்கு பாதுகாப்பு. और प्रार्थना ही आपके धंधाओं की रक्षा है, ஜெபம் தான் கம்பெனிக்கு பாதுகாப்பு. और प्रार्थना ही आपके कंपनी की रक्षा है। ஜெபம் ஜெபம் वो प्रार्थना ஜெபம் प्रार्थना தான் பாதுகாப்பு. प्रार्थना ही रक्षा है, ஜெபம் தான் பாதுகாப்பு. प्रार्थना ही रक्षा है। கர்த்தர் பாதுகாக்கப்படணுமா? क्या परमेश्वर के द्वारा रक्षा पाना है? ஜெபத்தை तो ஜெபம் பண்ண ஆயத்தமாரு. आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाइए। हालेलुया। हालेलुया। அதான் ஏசாயா புத்தகம் वही ஏசாயா की 49 அதிகாரத்துல 49 में अध्याय, ஏசாயா புத்தகம் ஏசாயா किताब 49 அதிகாரத்துல 49वां अध्याय, சோத்திரம் 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 23 வசனத்தை வாசிப்பீர்களானா उसका 23वां वचन पढ़ेंगे। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்களோ परमेश्वर की जो को इंतजार करते हैं நாள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டா. वो कभी लज्जित नहीं होते हैं। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। சோத்திரம் சோத்திரம் ஏசாயாவின் புத்தகம் ஏசாயா किताब 49 அதிகாரத்துல 49वां अध्याय 23
வாசித்து பார்க்கும்போதோ उसका 23वां वचन पढ़ते समय ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அது महिमा। நான் கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் हाँ, परमेश्वर की जो पाठ जोते हैं சோதரன் அவர்கள் ஒரு நாள் வெட்கப்பட்டு போவது என்று அறிந்து கொள்வார்கள். वे कभी लज्जित नहीं होते करके जान लेंगे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருக்கு காத்திருந்தா तो परमेश्वर की जो कोई पाठ जोता है ஆண்டவராகிய தேவன் வெட்கப்பட விட மாட்டார். प्रभु परमेश्वर उन्हें कभी लज्जित नहीं होने देता, வெட்கப்படவே விட மாட்டார். उन्हें कभी वो लज्जित नहीं होने देगा। கர்த்தருக்கு காத்திருப்பாரு. आप परमेश्वर की पाठ जो தேவனை करते காத்திருந்து பார். आप परमेश्वर के लिए पाठ जो करते கர்த்தரை காத்திருந்து பார். परमेश्वर के लिए पाठ जो करते உன்னை வெட்கப்பட விட மாட்டார் ஆண்டவர். आपको कभी वो लज्जित नहीं होने உன்னை देगा கைவிட மாட்டார். और आपको कभी वो உன்னை त्यागेगा தலை नहीं, கவிழ்ந்து விட மாட்டார். आपके सिर को कभी झुकाएगा नहीं। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा நம்மை हो। போல பாடுள்ள மனுஷன் तो हमारे जरा समान परिश्रम करने वाला எலியாவை एलिया को ஜெபம் பண்ணபடினால वो प्रार्थना किया, கர்த்தர் इसलिए வெட்கப்பட விடல. परमेश्वर ने उसे लज्जित नहीं பாகாலுக்கு दिया। முன்பாக जो पागाल के सामने வெட்கப்படல. वो कभी लज्जित नहीं हुआ। பாகாலின் சௌத ஜனங்கள் எல்லாம் जो बाल देवताओं के लोगों के सामने, பாகாலின் ஜனங்கள் எல்லாம் जो बाल देवता उन लोगों के सामने, அவர்கள் தேவனுக்கு கூப்பிட்டார்கள். वे सारे अपने अपने देवता को पुकारे, மறு உத்தரவு கொடுக்கல. उनके लिए कोई उत्तर नहीं आया। ஆனால் लेकिन இந்த எலிசாவோ एलियावो ये जो एलिया था, एलिया जो கர்த்தரை கூப்பிட்டான். परमेश्वर की ओर देखकर पुकारा, இறங்கி வந்தது. वो आग उतर कर आया, இறங்கி வந்தது. आग उतर कर आया। அதே எலியா ஜெபம் பண்ணா, वही एलिया ने प्रार्थना किया, வானம் अடைக்கப்பட்டது. वो आकाश बंद किया गया। எலியா ஜெபம் பண்ணா, वही एलिया ने प्रार्थना किया வானம் திறக்கப்பட்டது. और आकाश खोल दिया गया। வெட்கப்பட விட மாட்டாரு. वो कभी लज्जित नहीं होने देगा, கைவிட மாட்டாரு. आपको कभी त्यागेगा ஒரு नहीं நாள் விட்டு விலக மாட்டார். और कभी आपसे दूर नहीं हटेगा। வெட்கப்பட்டு விட மாட்டார். आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டார். आप कभी लज्जित नहीं होगे। ஜெபிக்கலனதா आप प्रार्थना नहीं करोगे வெட்கப்பட்டு तो போவே. आप लज्जित हो जाओगे। ஜெபிக்கலனதா आप प्रार्थना नहीं करोगे ஏமாந்து तो போவே. आप नष्ट हो जाओगे। ஜெபிக்கலனதா आप प्रार्थना नहीं करोगे கைவிடப்பட்டு तो போவே. आप त्यागे जाओगे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा। ஜெபிக்க ஆயத்தப்படு. तो प्रार्थना करने के लिए तैयार रहो, ஜெபிக்க ஆயத்தப்படு. प्रार्थना करने के लिए तैयार रहो। இனி வருகிற காலம் கொடிய காலங்கள். और आने वाला काल बहुत कठोर இனி है, வருகிற காலங்கள் பெரிய கஷ்ட காலங்கள். और आने वाला काल बहुत कष्टकर இவைகளில் है। இருந்து इसमें से நாம் காக்கப்பட, हम रक्षा நாம் पाने के लिए, வெட்கப்படாமல் இருக்கணும்னா हम लज्जित ना होना है तो நமக்குள்ள ஜெபங்கள் எழும்பணும். हमारे अंदर प्रार्थना उठना அந்த है, குடும்ப ஜெபம் எழும்பணும். परिवार की प्रार्थना उठना குடும்ப है, உபவாச ஜெபம் எழும்பணும். और परिवार के उपवास के दिन उठना है, குடும்பமா விழித்திருக்க ஜெபம் எழும்பணும். और परिवार पूरा जागरूक की தனி प्रार्थना उठना ஜெபம் है, எழும்பணும். और व्यक्तिगत की प्रार्थना में उठना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। உபவாச ஜெபம் எழும்பணும். और उपवास की प्रार्थना में उठना है, குடும்ப கூடி ஜெபிக்க ஜெபம் எழும்பணும். और परिवार पूरा इकट्ठा होकर प्रार्थना करना குடும்ப उठना है। ஜெபம் எழும்புமானால் यदि परिवार की प्रार्थना ஒரு उठेंगे तो நாள் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டீங்க. आप कभी लज्जित नहीं होंगे, ஒரு நாள் கைவிடப்பட்டு போக कभी மாட்டீங்க. भी आप त्यागे नहीं जाओगे। தானியேலின் காலத்துல इस दानियेल के जमाने में சோதரன் சாத்ராக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ सातराक मेशक आबेदनगो நான்கு பேரும் கூடி ஜெபம் பண்ணாங்க. ये चारों मिलकर प्रार्थना किए, வெட்கப்பட்டு போகல. वो कभी लज्जित नहीं हुए, தேசத்தை தலை உயர்த்தப்பட்டது. और देश में उनका सिर ऊंचा किया இன்னைக்கு गया। நீ வெட்கப்பட்டு போகாமனா, यदि आप लज्जित नहीं होना है வெட்கப்பட்டு तो போகாம இருக்கணும்னா आप लज्जित नहीं होना है அந்த तो குடும்பமா கூடி ஜெபம் பண்ண பாரு. आप परिवार पूरा इकट्ठा होकर प्रार्थना करके புருஷ देखिए, மனைவி பிள்ளைகள் கூடி ஜெபம் பண்ணி பாரு. और पत्नी बच्चे सब मिलकर प्रार्थना வாரத்துல कीजिए, குடும்பம் ஒரு நாள் உபவாசம் இருந்து ஜெபம் பண்ணி பாரு. और परिवार पूरा हफ्ते में एक दिन उपवास करके प्रार्थना कीजिए। ஹalleluya हालेलुया। உபவாச ஜெபத்தை ஏற்படுத்து. और उपवास की प्रार्थना को आयोजित குடும்ப कीजिए, ஜெபத்தை ஏற்படுத்து. परिवार की प्रार्थना को आयोजित காலை कीजिए, ஜெபிக்கிற ஜெபத்தை ஏற்படுத்து. और भोर की प्रार्थना को आयोजित தனி कीजिए, ஜெபத்தை ஏற்படுத்து. और व्यक्तिगत की प्रार्थना को आयोजित பிள்ளைகள் कीजिए, தனியா ஜெபம் பண்ணட்டும். और बच्चे लोग अकेले பிள்ளைகள் प्रार्थना ஒரு करें நாளைக்கு दीजिए, உபவாசம் ஜெபம் பண்ணட்டும். और बच्चे लोग भी एक दिन पे उपवास करके தனித்தனியா प्रार्थना ஜெபம் कीजिए, பண்ணட்டும். और अकेले अकेले இவ்விதமா प्रार्थना करें ஜெபங்கள் दीजिए। பெருகி கொண்டு இருக்குமானா इस प्रकार यदि प्रार्थना நீ ஒரு बढ़ेगी நாள் तो வெட்கப்பட்டு போக மாட்டே. आप कभी भी लज्जित नहीं சோதர होंगे, காற்று இருக்காது. आओ कभी वो காற்று இருக்காது. हवा नहीं होगा, மழை இருக்காது. बारिश नहीं होगा, ஒண்ணுமே இருக்காது. कुछ भी नहीं होगा, கர்த்தரும் குடும்பத்தை போஷிப்பாரு. फिर भी परमेश्वर சோதர आपको परमेश्वर வருமானம் இல்ல. चलाएगा। आमदनी नहीं ஒரு है, வியாபாரம் இல்ல. धन नहीं है, தொழில் இல்ல. और काम नहीं है, ஒண்ணுமே இல்ல. कुछ भी ஆனா नहीं है, கர்த்தர் உங்களை போஷிப்பார். फिर भी परमेश्वर आपको நீ चलाएगा। வெட்கப்பட்டு போக மாட்டே. आप लज्जित नहीं நீ होंगे, வெட்கப்பட்டு போக மாட்டே. आप लज्जित नहीं உன்னை होंगे, கர்த்தர் கைவிட மாட்டார். आपको परमेश्वर ஆகாயத்து त्यागेगा नहीं। பரலை போஷிக்கிறவர். ஆகாயத்து பரலை போஷிக்கிறவர். जो आकाश की पक्षी को காட்டு பிரபத்து காட்டு புஷ்பம் உடுத்தி விக்கிறவர். और जंगल की पक्षियों को உங்களை கர்த்தர் போஷிப்பார். आपको भी चलाएगा உங்களை परमेश्वर, கர்த்தர் உடுத்திப்பார். आपको भी तृप्त உங்களை करेगा, கர்த்தர் நடத்துவார். आपको भी चलाएगा நீ परमेश्वर, கைவிடவே பட மாட்டார். आप कभी त्यागे नहीं जाओगे। ஹalleluya हालेलुया। அந்த நீதிமொழி புத்தகத்துல वही नीति वचन किताब 8ஆம் அதிகாரத்துல 8वां अध्याय में சோத்திரம் சோத்திரம் சோத்திரம்
4ஆம் வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 34वां वचन அங்கே पढ़ते தேவன் समय சொல்லுகிறார், वहां पर परमेश्वर कहते हैं, ஒவ்வொரு நாளும் கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கிற போதோ प्रत्येक दिन परमेश्वर की ओर देखते சோதரம் समय சோதரம் என் வாசல்படி நித்தமும் விழித்திருந்து और मेरे डेवड़ी पर प्रत्येक दिन என் जाकर கதவுகளை रहकर அருகே वो द्वार के भीतर காத்திருந்து इंतजार எனக்கு कर செவி கொடுக்கிற மனுஷன் பாக்கியவா, मेरी और कान लगाने वाला मनुष्य धन्य ஜெபிக்கிற है மனுஷன் பாக்கியவா, और प्रार्थना करे वाला मनुष्य धन्य பாக்கியம் है, அடைவான், वो धन्य होगा, பாக்கியம் அடைவான், वो धन्य होगा, ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். वो आशीर्वाद पाएगा। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அவன் महिमा, ஆசீர்வதிக்கப்படுவான், तो आशीर्वाद पाएगा பாக்கியம் உண்டாகும். और उसके लिए धन्य होगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தரை நோக்கி ஜெபிக்கிற பொழுது तो परमेश्वर की और நீ प्रार्थना करते ஜெபிக்க समय ஆயத்தமாயிட்டா போதும். आप प्रार्थना करने के तैयार हो ஒரு तो பக்கம் काफी है। பாதுகாப்பு, आपके लिए रक्षा है, ஒரு பக்கம் உன்னை வெக்கப்பட விட மாட்டாரு, एक बार जो आपको लज्जित नहीं होने ஒரு देगा, பக்கம் நீ ஆசீர்வதிக்கப்படுவ, और एक बार जो आप आशीर्वाद पाओगे பாக்கியவானா இருப்ப, और आप धन्यवान बनोगे, பாக்கியம் அடைவாய். आप धन्य होगे। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही உங்கள் குடும்பங்களை आपके परिवार को கர்த்தர் நிச்சயமாய் परमेश्वर இந்த निश्चितता से லாக்டவுனில் इस ஒரு लॉकडाउन में மாற்றத்தை உருவாக்க விரும்புகிறார். एक बदलाव को उत्पन्न करना ஒரு चाहता மாற்றத்தை है, உருவாக்க एक விரும்புகிறார். बदलाव को उत्पन्न करना வருகிற चाहता புதிய है, மாதத்திலே आने वाले नए ஒரு महीने में ஆசீர்வாதத்தை தேவன் கொடுக்க விரும்புகிறார். एक आशीर्वाद को देना चाहता அதை है। பெற்றுக்கொள்வதற்கு उसे पाने के நீ लिए உங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள், आप अपने आप को तैयार உங்கள் कीजिए, குடும்பங்களை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள், आपके परिवार को तैयार உங்கள் कीजिए, பிள்ளைகளை ஆயத்தப்படுத்திக் கொள், आपके बच्चों को तैयार ஜெபிக்க कीजिए, ஆயத்தப்படுத்திக் கொள். आप प्रार्थना करने के लिए तैयार कीजिए। ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। எல்லாரும் அப்படியே கரங்களை உயர்த்தி इसीलिए सब हाथों को उठाते ஆண்டவரே, हुए, हे प्रभु எங்களுக்கு ஜெபிக்க எப்போது ஆயத்தமா இருக்கணும், हमें प्रार्थना कर कर எந்த हमेशा तैयार நேரமும் रहने के ஜெபிக்க लिए, ஆயத்தமா இருக்கணும். निरंतर तैयार रहने के लिए सहायता कीजिए। அப்படிப்பட்ட ஜெபம் இவங்களுக்கு தாரும். उस प्रकार की प्रार्थना की आत्मा दीजिए। சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா நாமா தூராரா பௌரி காமா ஊராரா பஷக நீகாமா மீனா நாமா. நல்லாண்டவர் சோதரம், நல்லாண்டவர் 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 நல்லாண்டவர். ஓ பிரைஷாலா மீனா நாமா தூராராபா. ஓ பௌரி காமா ஷக நீகாமா தூராராபா. ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். தகப்பனே சோதரம். भुकाने वाले सते संग रखने वाले सदा, पुकारने वाले सके संग रहने वाले सदा। आवाज सुनकर आसाद करके आनंद देने वाला, आवाज सुनकर आसाद करके आनंद देने वाला। ஆண்டவரே சோதரம் 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 பைஷாலாதீனா நாமதுராரா பௌரி காமா. ஜபாவின் அபிஷேகம் இறங்கட்டும், ஜபாவின் வல்லம் இறங்கட்டையா, ஜபாவின் அபிஷேகம் ஒரு குடும்பத்தில் இறங்கட்டும். ஆண்டவரே ஜெபிக்க ஆயத்தப்படட்டும், ஜெபிக்க ஆயத்தப்படட்டும். तैयार होने दीजिए प्रभु। धन्यवाद। சோதரம் சோதரம் எல்லாரும் கர்த்தரை சோதரிப்போ. हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति। நான்காவதாக और चौथा जो है லூக்காவின் புஸ்தகம் लूका की किताब 22ஆம் அதிகாரம் 22वां अध्याय 33ஆவது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ उसका 33वां वचन पढ़ते समय அதற்கு அவன், उसके लिए उसने, ஆண்டவரே हे प्रभु காவலிலும் जो बंदीगृह में சாவிலும் वो मौत में உம்மை आपको பின்பற்றி வர ஆயத்தமாயிருக்கிறேன் என்றார். मैं पीछा करने के लिए तैयार हूँ कर कर कहा। ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து तो प्रभु यीशु मसीह பேதுரை பார்த்து சொல்லுகிறார், पतरस को देख कर कह रहे, சீமோனே சீமோனே, हे सीमोन இதோ सीमोन, கோதுமை சுளைக்கினால் பிடிக்கிறது போல जैसे जो गेहूं जो सूप में जो சாத்தான் உன்னை பிடிக்கிறதுக்கு உத்தரவு கேட்டுக்கொண்டான். और शैतान तुझे इस प्रकार करने के लिए उसने நானும் आज्ञा உன் पाया। விசுவாசம் ஒளிந்து போகாதபடிக்கு मैं तो तेरे विश्वास नष्ट ना हो इस உனக்காக प्रकार வேண்டிக் கொண்டேன். तेरे लिए मैंने प्रार्थना நீ किया। குணப்பட்ட பின்பு तू चंगा होने के உன் बाद சகோதரரை சிறைப்படுத்து என்றார். तेरे भाई को तू
स्थिर कर அப்ப कहा। உடனே பேதுரு சொல்றான், तुरंत पतरस कहता है, சோதரன் நான் காவலில் இருந்தாலும் मैं बंदीगृह में होऊंगा நான் तो भी, சாவல் இருந்தாலும் मैं मौत உம்மை में रहूंगा तो भी, பின்பற்றி வர ஆயத்தமா இருக்கிறேன். मैं तेरा पीछा करने के लिए मैं तैयार हूँ। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப கர்த்தரை பின்பற்ற ஆயத்தம். तो परमेश्वर का पीछा करना तैयार होना है। தேவனை பின்பற்றணும். परमेश्वर का पीछा करना है। இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு ஆயத்தம் வேணும். यीशु को पीछा करना एक तैयार होना चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரை பின்பற்றணும். परमेश्वर का पीछा करना है। எப்பொழுதும் கர்த்தரை பின்பற்றணும். वो निरंतर परमेश्वर का पीछा எந்த करना है। நிலைமையிலும் கர்த்தரை பின்பற்றணும். हर एक स्थितियों में परमेश्वर का पीछा करना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। இயேசுவை பின்பற்றி வாழணும். यीशु को पीछा कर जीना है। ஆனா अनेக लेकिन कई लोग இயேசுவை விட்டு விலகி போயிட்டாங்க. यीशु को छोड़कर पीछे हट जाते हैं। யோவானின் சுவிசேஷத்துல योना की सुसमाचार 6ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிப்பீர்களா, 6वां अध्याय में पढ़ेंगे, 60 இருந்து வாசிக்கும் போதோ वहाँ 60 से लेके पढ़ेंगे तो அநேகர் அவரோடு கூட வர முடியாம कई लोग उनके साथ ना चलते हुए அநேக பின்வாங்கி போயிட்டாங்க. कई लोग पीछे हट गए। சோத்திரம். அதான் எபிரேயர் புஸ்தகத்துல वही एब्रोनी की किताब அவரை पर வாசிக்கிற பொழுது हम पढ़ते समय அவர் எழுதுகிறார், वो लिखते हैं, சோத்திரம், உன் ஆத்துமா तेरे जो प्राण பின்வாங்கி போனால் यदि पीछे हट जाएगा तो கர்த்தர் உன்மேல் பிரியமா இருக்க மாட்டார். परमेश्वर तुझ पर ना प्रिय होगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। 10:38 வாசிக்கிற பொழுது 10 के 38 पढ़ते சோத்திரம், समय விசுவாசித்தின நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास के द्वारा धर्मी அவன் बचेगा। பின்வாங்கி போவானானால் यदि वो पीछे हट அவன் जाएगा மேல் तो என் ஆத்துமா பிரியமா இராது. उसके प्राण के ऊपर मेरी प्राण प्रिय नहीं होगा। ஆண்டவர்கிட்ட நான் பின்வாங்கி போக கூடாது. तो परमेश्वर से हम पीछे नहीं हटना है। இயேசுவை பின்பற்றணும். यीशु का पीछा करना அது है। எந்த சூழ்நிலை கர்த்தரை பின்பற்றணும். हम प्रत्येक परिस्थिति में परमेश्वर का पीछा எந்த करना है। நிலைமையில கர்த்தரை பின்பற்றணும். कौन से भी स्थितियों में परमेश्वर का पीछा करना है। சோதனை ஆனால் பின்பற்றணும். परेशानी हो तो भी पीछा करना है। மரணமானாலும் பின்பற்றணும். मौत होए तो भी पीछा करना है। சோதனை நெருக்கமானாலும் பின்பற்றணும். दबाव भरा होगा जीवन तो भी पीछा இயேசுவை करना है। பின்பற்றணும். यीशु का पीछा करना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। எந்த நிலைமையிலும் இயேசுவை பின்பற்றணும். कौन से प्रकार की स्थितियों में भी परमेश्वर का அதான் पीछा करना பரிசுத்த பவுல் சொல்றாரு, है। वही पवित्र पौलुस நான் எல்லா पत्रस कहता है, நிலை மன ரம்பிமா இருக்க கற்றுக்கொண்டேன். मैं सारे समय में उस प्रकार की स्थितियों में सीखना மன जान ரம்பிமா लिया। இருக்க கற்றுக்கொண்டார். उस प्रकार அவர் जीने के लिए सीख ஸ்தோத்திரம், गया। எல்லா நிலையும் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறார். वो सारे स्थितियों में परमेश्वर का पीछा करता है। பசியிலே பின்பற்றுகிறார். और भूखपन में पीछा करता है। நிந்தையிலே பின்பற்றுகிறார். निंदाओं में पीछा करता है। அவமானத்திலே பின்பற்றுகிறார். अपमानों में पीछा करता है। சோதனையிலே பின்பற்றுகிறார். परेशानियों में पीछा करता है। எல்லா நிலைமையிலும் கர்த்தரை பின்பற்றுகிறார். सारे स्थितियों में वो पीछा करता है परमेश्वर की। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையிலே हमारे जीवन நாம் में எல்லா நிலைமையிலும் हम सारे स्थितियों में கர்த்தரை பின்பற்றணும். परमेश्वर का पीछा करना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा। எப்படி ஆண்டவரை பின்பற்றணும்? तो कैसा हम परमेश्वर का पीछा करना है। லூக்காவின் புஸ்தகத்துல लूका की गीता पर சோத்திரம் 14ஆம் அதிகாரம் 14वां अध्याय 27 வாசிப்பீர்களானா उसका 27 पढ़ेंगे। அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहां पर लिखा गया है, சோத்திரம் 14ஆம் அதிகாரம் 27 வாசிக்கும் போதோ 14वां अध्याय 27 वचन, சிலுவை சுமந்து கொண்டு और अपने क्रूस को उठाकर எனக்கு பின் செல்லாதவன் मेरे जो पीछा ना எனக்கு आए சீஷனாய் இருக்க மாட்டான். वो मेरा चेला ना होगा। சிலுவை சுமந்து கொண்டு பின்பற்றணும். हम क्रूस उठाकर उसका पीछा करना है। சும்மா கிடையாது. वो ऐसे ही नहीं, சிலுவை சுமக்கணும். क्रूस को उठाना அது है। யார் சிலுவை? वो किसका क्रूस? அவன் தன் சிலுவை. அவன் சிலுவை. वो उसका क्रूस को, அவன் சிலுவை அவன் சுமக்கணும். उसका क्रूस को वो ही उठाना है। அவன் சிலுவை அவன் சுமந்து பின்பற்றணும். उनके क्रूस को वो ही उठाना है। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப சிலுவை தன் சிலுவை சுமந்து கொண்டு பின்பற்றுகிறவன் तो अपने क्रूस को उठाकर पीछा करने वाला அவன் தான் ஆண்டவருக்கு சீஷனா இருப்பான். वो ही परमेश्वर का चेला होगा। அவன் தான் ஆண்டவருக்கு மகனா இருப்பான். वो ही परमेश्वर का पुत्र होगा। அப்ப இந்த நாளில் யோசித்து பாருங்க. तो इस दिनों में सोच कर देखिए, நாளிலே சிந்தித்து பாருங்க. इस दिनों में विचार करके देखिए, ஒருத்தன் தன் சிலுவை சுமந்து கொண்டு போறேனா? अपने इस क्रूस को उठाकर चल रहा हूँ क्या? ஒரு சிலுவை இருக்கு. हर एक के लिए हर एक क्रूस है। ஒருத்தன் பவுலுக்கு ஒரு சிலுவை இருந்தது. पौलुस के लिए एक क्रूस था, பேதுருக்கு ஒரு சிலுவை இருந்தது. पतरस के लिए क्रूस था, மரியாளுக்கு ஒரு சிலுவை இருந்தது. मरियम के लिए क्रूस था, யாக்கோபு ஒரு சிலுவை இருந்தது. याकूब के लिए क्रूस था, இயேசுக்கு ஒரு சிலுவை இருந்தது. यीशु मसीह के लिए क्रूस था। இயேசு சிலுவைய यीशु की क्रूस को பேதுரு சுமக்க முடியாது. पतरस उठा नहीं सकता है। பேதுரு சிலுவைய पतरस की क्रूस को இன்னொருத்தர் வாழ்க்கை இன்னொருத்தர் சுமக்க முடியாது. और जीवन में दूसरा कोई नहीं उठा। அவர் சிலுவை அவன் சுமக்கணும். उनके क्रूस को वही उठाना है। உனக்கு ஆண்டு என்ன சிலுவை தந்திருக்கிறாரு? आपके लिए परमेश्वर ने क्या அதை क्रूस दिया है, சுமந்துகிட்டே போகணும். उसे उठाकर ही चलना அது है। பாரமா இருக்கலாம். वो बोझ भरा होगा, அது லகுவா இருக்கலாம். वो आसान होगा, அது பலவிதமான சோதனையா இருக்கலாம். वो कई प्रकार की परेशानी भी हो உனக்கு सकता है। தந்திருக்கு சிலுவை சுமந்துகிட்டே போ.
போ. आपके लिए दिया हुआ क्रूस को उठाकर चलो அந்த மத்த சிலுவை பார்க்காத. और दूसरे की क्रूस को मत சோதரம் அது देखिए। லேசா இருக்கு, அவங்க லேசா இருக்கு. उनके लिए हल्का सामान है, எனக்கு இவ்வளவு பாரமா இருக்கு. मेरे लिए कई बोझ सामान है। சோதரம் அவங்களுக்கு கோல்டா இருக்கு. उनके लिए सोने के सामान है எனக்கு மரமா இருக்கு. और मेरे लिए लकड़ी के सामान எனக்கு है, இரும்பா இருக்கு. मेरे लिए लोखंड के எனக்கு सामान, அலுமினியமா இருக்கு. मेरे लिए एल्यूमिनियम எனக்கு सामान ஒரே है, முள்ளா இருக்கு. मेरे लिए कांटा ही है இப்படி केवल। எல்லாம் பார்க்காத. ऐसा मत देखिए। உனக்கு என்ன சிலுவை வச்சிருக்கிறாரு? आपके लिए कौन से प्रकार के क्रूस சோதரம் को அது रखा है? கோல்டா இருக்கா? वो सोना है அது क्या? மண்ணா இருக்கா? वो मिट्टी है क्या? அது மரமா இருக்கா? वो लकड़ा है அது क्या? கல்லா இருக்கா? वो पत्थर है क्या? அது இரும்பா இருக்கா? वो लोहे का है அதை क्या? மட்டும் சுமந்துக்கிட்டு போ. उससे ही आप उठाकर அது चलिए, சுமந்து இயேசு பின்னாடி போ. उसे उठाकर यीशु के पीछे चलिए। ஹalleluya. हालेलुया। அதே போலதான் उसी समान எல்லாரும் सारे लोग, ஒரு திரளான கூட்டம் कई प्रकार के झुंड இயேசுவை यीशु को பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள். पीछा कर रहे थे, சிலுவை சுமந்து கொண்டு பின்பற்ற ஆரம்பித்தார்கள். क्रूस को उठाकर पीछा कर रहे थे। சிலுவை பின்பற்ற ஆரம்பித்த போது क्रूस को उठाकर पीछा करते समय எல்லாரும் அப்படியே ஒரு சிலுவை சுமந்துட்டு போறா. सभी लोग ऐसे अपने अपने क्रूस को उठा रहे थे। சில பேர் சிலுவை பெருசா இருக்கு, कई लोगों का क्रूस बड़ा था, சில பேர் நல்ல வெயிட்டா இருக்கு, कई लोगों का वजनदार था, வெயிட் இல்லாம இருக்கு, कई लोगों को वजन नहीं था, நீளமா இருக்கு, कई लोगों को लंबा था। இப்படி எல்லாம் சுமந்துட்டே போறா. इस प्रकार उठाकर जा रहे थे। ஒரு அறிவாளி என்ன செஞ்சா? एक ज्ञानी ने क्या किया? இந்த சிலுவை என்ன செஞ்சா? ये क्रूस को क्या किया? கீழ் பகுதி கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டான், नीचे के भागों को काट दिया மேல் பகுதி கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டான், और ऊपर के भाग को काट दिया சோதரம் ரெண்டு பக்கம் பகுதியில கொஞ்சம் கட் பண்ணிட்டான். और दोनों बाजू के बाजू में काट दिया। அப்ப அவனுக்கு சிலுவை சின்னதாயிட்டு, तो उसका क्रूस छोटा हो गया லகுவாயிட்டு. और आसान भी हो அப்ப गया। லகுவான பிறகு वो आसान होते ही சந்தோஷமா போயிட்டு वो आनंद के साथ जा रहा था। அப்ப எல்லா மக்களும் சிலுவை சுமந்து போகும்போது तो सभी लोग क्रूस उठाकर जाते அங்க समय ஒரு பெரிய பள்ளத்தாக்கு வந்துட்டு, वहां पर बड़ी एक गहराई आ இந்த गई। கரையில அந்த கரைக்கு போகணும். इस पार से उस पार जाना அது है। பெரிய பள்ளத்தாக்கு வந்துட்டு वो एक बड़ी तराई आ गया। அப்ப சிலுவை சுமந்து போறவன் எல்லாம் तो सारे क्रूस उठाकर जाने वाले சுமந்து கொண்டு போற சிலுவைய अपने उठाकर ले जाने वाले क्रूस को பெரிய ஒரு பள்ளத்தாக்கு வந்துட்டனால बड़ी एक तराई आया, इसलिए அந்த சிலுவையை குறுக்க வச்சிட்டா. उस क्रूस को आड़ा रख दिया। இந்த கரையில அந்த கரைக்கு சிலுவை சுமந்துட்டா. इस पार से उस पार जाने के लिए उसको बीच में रख दिया। அந்த சிலுவை சரியா இருந்ததுனால वो क्रूस ठीक था, इसलिए அந்த சிலுவை மேல நடந்து போயிட்டு उस क्रूस पर चढ़कर जाकर அக்கறைக்கு போன உடனே उस पार जाते ही அவன் அந்த சிலுவை சுமந்துட்டே போறான். वो उसके क्रूस को उठाकर ले जा रहा था। எல்லாரும் இப்படியே சிலுவை வச்சு வச்சு அந்த பக்கம் போறா. तो सभी लोग इस प्रकार क्रूस रख रख कर उस पार जा रहे சிலுவை थे। கட் பண்ண போறான். लेकिन ये क्रूस को छोटा करने वाला व्यक्ति जाता है, அந்த சூத்திரம் அந்த பள்ளத்தாக்குல வச்சு பார்க்கறான். वो तराई में रख कर देखता है, அந்த பள்ளத்தாக்கு சிலுவை எட்டல. वो तराई में वो क्रूस उसके लिए छुआ नहीं, लंबाई नहीं। எட்டல. वो लंबाई पूरा नहीं हुआ। ஹalleluya. हालेलुया। சோ அது எட்டாதபடினால वो लंबाई पूरा नहीं हुआ, इसलिए அக்கறைக்கு போக முடியல. वो उस पार नहीं जा पाया। ஹalleluya. हालेलुया। இக்கல நிக்கறான். वो इस बाजू ही खड़ा அதே है। போல தான் வாழ்க்கையில उसी तरह अपने जीवन में சிலுவையை கட் பண்ணணும், आप क्रूस को काट சிலுவையை कर சுமக்க கூடாது, क्रूस को नहीं उठाना है, நினைச்சிட்டு இருந்தானா ऐसा सोचोगे நீ तो அக்கறைக்கு போக முடியாது. आप उस पार नहीं जा पाओगे, பரலோகம் போக முடியாது, आप स्वर्ग राज नहीं जा पाओगे நித்தியத்துக்கு போக முடியாது, और अनंत काल को नहीं जा இயேசு पाओगे। கிறிஸ்து यीशु मसीह பின்பற்றணும்னா उसे पीछा करना है உங்களுக்கென்று तो வைத்திருக்க சிலுவையை आपके लिए रखा हुआ क्रूस को சுமந்துகிட்டே போகணும். आप उठाकर ही जाना है। மனரம்பியமா சுமந்துகிட்டே போகணும். மனரம்பியமா சுமந்துகிட்டே போகணும். सारे स्थितियों में परमेश्वर के पीछा करते जाना है। ஹalleluya. हालेलुया। அதான் சீஷர்கள் கேட்டார்கள். वही चेले लोग पूछे, அதே 18ஆம் அதிகாரத்துல वही 18वां अध्याय में லூக்காவின் புத்தகம் लूका की गीता 18ஆம் அதிகாரத்துல 18वां अध्याय में 28 இருந்து வாசிப்பீர்களானா 28वां वचन पढ़ेंगे। கேட்டார்கள், वे लोग पूछे, நாங்க பின்பற்றி வந்தோமே. हम आपके पीछा பேதுரு किए। கேக்குறான், पतरस पूछता है, சோதரர் நாங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு हम सबको உம்மை छोड़कर பின்பற்றி வந்தோமே, आपका पीछा किया हमने, எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்? हमारे लिए क्या मिलेगा? வீட்டை விட்டுட்டு வந்தோம், घर को छोड़े हैं, பெற்றோர் விட்டு வந்தோம், माता पिता को छोड़े, சகோதரன், भाई को, மனைவி, पत्नी को, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்தோமே. ये सारी चीजों को छोड़े। ஹalleluya. हालेलुया। அப்ப ஆண்டவர் சொன்னாரு, तब परमेश्वर ने कहा, அதற்கு அவர் उसके लिए परमेश्वर தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம், परमेश्वर के राज्य के कारण, தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் நிமித்தம் परमेश्वर के राज्य के சொந்த कारण வீட்டையாவது, घर को, பெற்றோரையாவது, माता पिता, சகோதரனையாவது, भाई को, மனைவியாவது, पत्नी को, பிள்ளைகளாவது बाल बच्चों को, விட்டவன் எவனோ जो कोई छोड़ा है அவன் वो இம்மையிலும் अभी மறுமையிலும் और आगे भी அதிகமாக अधिकता से நித்திய ஜீவனை பெற்றுவான் वो अनंत जीवन पाएगा, என்று கர்த்தர் சொல்றார். ऐसा परमेश्वर ने कहा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்போ ஆண்டவரை உண்மையா பின்பற்றிக் கொள்வாயானால் तो परमेश्वर को खराई से पीछा करोगे तो இம்மையிலும் மறுமையிலும் अभी और आगे நீ भी ஆசீர்வதிக்கப்படுவாய். आप आशीर्वाद पाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की சோதரம் महिमा हो। ஆகினால इसलिए நீ ஆயத்தப்படு. आप तैयार அப்ப होइए। எவைகள் तो ஆயத்தப்படணும்? किस में हम तैयार होना கர்த்தரை है? பாடி துதிக்க ஆயத்தப்படு. परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति தேவனை करने में, தரிசிக்க
வருகைக்கு ஆயத்தப்படு, परमेश्वर को दर्शन करने में ஜெபிக்க तैयार हो ஆயத்தப்படு, और प्रार्थना करने में அவரை तैयार होइए, பின்பற்ற ஆயத்தப்படு. उनका पीछा करने में तैयार ஸ்தோத்திரம். होइए, और ஐந்தாவதாக पांचवा जो है அவருடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படு. उनके आगमन के लिए तैयार होइए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். மத்தேயு புஸ்தகம் मत्तियों की किताब 25ஆம் அதிகாரத்திலே 25वां अध्याय 4வது வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ, उसका 4वां वचन புத்தி पढ़ने से உள்ளவர்கள் जो தங்கள் बुद्धिमान தீவிட்டிகளோடு கூட अपने दीपक தங்கள் के साथ பாத்திரங்கள் எண்ணெயை கொண்டு போனார்கள். अपने बर्तन में तेल को ले गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम 10வது की வசனத்தை வாசிப்போமானால், 10वां वचन पढ़ेंगे। அப்படியே जब அவள் வாங்க போனவர்கள் वे मोल लेने गए, மணவாளன் வந்து वो விட்டார், दूल्हा आ गया, ஆயத்தமா இருந்தவர்கள் जो तैयार थे அவரோடு கூட वो उनके साथ கல்யாண வீட்டுக்குள் वो பிரவேசித்தார்கள். विवाह के घर में प्रवेश கதவும் किए, அடைப்பட்டது. सारे द्वार बंद पड़ गए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम அப்ப की महिमा। வருகைக்கு ஆயத்தமானோம். तो हम आगमन के लिए तैयार होना அப்போ है। ஒரு கூட்டத்தை நாம் இது நல்லா படிச்ச பகுதி தான். तो ये भाग जो है अच्छे से पढ़े हैं हम। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஓ சோதரம். 5 ஸ்திரீகள் ஆயத்தத்தோடு போகிறார்கள். 5 स्त्री जो है तैयार के 5 साथ जा ஸ்திரீ रहे हैं, ஆயத்தம் இல்லாமல் और போகிறார்கள். 5 स्त्री बिना तैयार के साथ जा रहे हैं, எண்ணெயோடு தீவிட்டியோடு और போகிறார்கள். तेल वर दीपक के साथ जा रहे हैं, எண்ணெய் மேல தீவிட்டியும் அதிகமா தீவிட்டி இருக்கு, எண்ணெய் அதிகமா இல்ல. और तेल अधिकता से है लेकिन दीपक नहीं அப்ப है। மணவாளன் வரும் சத்தம் கேட்ட உடனே तो अब दूल्हे आने का आवाज தங்கள் सुनते ही தீவிட்டியில் ஆயத்தப்படுத்துகிறார்கள். अपने सारे दीपक அவன் को आकर தீவிட்டியெல்லாம் அணிந்து போகிறது. वो अपने दीपक बुझ रहा है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமோஸ் தீர்க்கன் எழுதுகிறார். आमोस भविष्यद्वक्ता लिखता है 4ஆம் அதிகாரம் 4वां अध्याय 12 வாசிக்கும் போதோ, 12 में पढ़ते உன் समय தேவனை சந்திக்கும்படி ஆயத்தப்படு. तू अपने परमेश्वर को मुलाकात करने के लिए அப்ப तैयार हो। ஆண்டவரை சந்திக்க ஆயத்தப்படணும். तो परमेश्वर को मुलाकात करने के அவருடைய लिए तैयार வருகைக்கு होना, ஆயத்தமா இருக்கணும். उसके आगमन के लिए तैयार होना அப்ப है। இந்த தீவிட்டி तो ये जो दीपक है எண்ணெயுடன் தீவிட்டி போனவர்கள், वो तेल के साथ जो दीपक के साथ, எண்ணெயுடன் தீவிட்டியோட போனவர். वो तेल और दीपक के साथ जाने वाले। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। எண்ணெயுடன் தீவிட்டியோட போனவர்கள் और तेल व दीपक के साथ जाने वाले அவரோடு கூட उनके साथ, ஆயத்தமா இருந்தவர் காணப்பட்டு அவரோடு கூட பறந்து போனார். वो तैयार रहने वाले उनके साथ वो उड़कर चले गए। ஓ சோதனை ஏசாயா பக்தன் எழுதுகிறார். तो एशिया भक्त से लिखता है, ஏசாயா புஸ்தகம் 62ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் போதோ, एशिया की किताब இந்த 62 में தீவிட்டி எதை குறிக்கிறதா? ये मशाल किसे दर्शाता है? ரட்சிப்பை குறிக்கிறது. वो उद्धार को दर्शाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, சொல்லப்பட்டிருக்கு, சீயோனி நிமித்தம், वो सियोन के द्वारा, எருசலேம் நிமித்தமும் यरूशलेम के द्वारा நாம் மௌனமாய் இராமல் ना गुप्त रहते அது हुए நீதி பிரகாசித்து போலவும் वो धार्मिकता प्रकाशित के அதன் समान, ரட்சிப்பு எரிகிற தீவிட்டியை போலவும் उस उद्धार जलती हुई मशाल के समान वो दिखाई देने तक। அமராமலும் இருப்பேன். ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப ரட்சிப்பு वो उद्धार எரிகிற தீவிட்டை போல. वो जलती हुई मशाल के समान। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருக்கு ஆயத்தப்படணும். वो आगमन के तैयार होना அந்த है। ரட்சிப்பு சரியா இருக்கா? उद्धार ठीक है क्या? சோதர ரட்சிப்பு उद्धार தீவிட்டியானது, जो मशाल जो है, சோதரம் தீவிட்டி எரிகிற ரட்சிப்பானது எரிகிற தீவிட்டிக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. जो उद्धार है, जो जलने वाले मशाल के समान है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा, ரட்சிப்போடு ஆயத்தமா இருக்கிறேனா? तो उद्धार के संग में तैयार हूं क्या? ரட்சிப்பு சரியா இருக்கா? तो मेरे जीवन में उद्धार ठीक है क्या? அபிஷேகம் சரியா இருக்கா? अभिषेक ठीक है क्या? என் வாழ்க்கை சரியா இருக்கா? मेरा जीवन ठीक है क्या? இன்னைக்கு சிந்தித்து பாருங்க. ऐसा सोच कर देखिए। கர்த்தர் வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். परमेश्वर के आगमन में तैयार रहना है। அபிஷேகம் இருக்கிறதா? अभिषेक है क्या? அபிஷேகம் விலகி போயிட்டா? क्या अभिषेक दूर हट गया क्या? தீவிட்டி இருக்கிறதா? क्या मशाल है क्या? தீவிட்டி எல்லாம் போகுதா? क्या मशाल नहीं है क्या? ரட்சிப்பு இருக்குதா? उद्धार है क्या? அபிஷேகம் இருக்கிறதா? अभिषेक है क्या? விசுவாசம் இருக்கிறதா? विश्वास है क्या? பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? पवित्रता है क्या? இங்கே இருக்கிறது. कहाँ है? ரட்சிப்பின் வஸ்திரம், उद्धार का वस्त्र நீதியின் வஸ்திரம், और धर्मी का वस्त्र, எல்லாம் தரித்து கொண்டு இருக்கிறேனா? सब कुछ मैं पहना हूँ क्या? ஆயத்தமா இருக்கிறேனா? क्या मैं सब कुछ मैं तैयार हूँ क्या? हालेलुया। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இந்த हो। நாட்களிலே तो इस दिनों में நாம் ஆயத்தமா இருக்கணும். हम तैयार रहना है। வருகைக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். आगमन के लिए तैयार रहना है। இயேசு வரப்போகிறார். यीशु आने वाला है இன்னும் கொஞ்ச காலத்துல और வரப்போகிறார். थोड़े ही समय में आने वाला இன்னும் है கொஞ்ச நாட்கள் और வரப்போகிறார். भी थोड़े दिनों में आने वाला அது है। எந்த நேரம் தெரியாது. वो कौन सा समय कोई ஒருவேளை नहीं, இன்னைக்கு கூட வரலாம். हो सकता है आज भी हो सकता லாக்டவுன்ல கூட வந்துடலாம். है, इस लॉकडाउन में भी आ सकता இயேசு है। வரப்போகிறார். यीशु आने वाला வருகைக்கு है, ஆயத்தமா இருக்கணும். इसलिए हम तैयार रहना है। தீவிட்டி இல்லையா? क्या मशाल नहीं है? இன்னைக்கே சரிபட்டுக்கோ. आज ही ठीक कर लीजिए। ரட்சிப்பு இழந்து போனோமா? उधार को खो गए क्या? ரட்சிப்பு இழந்து போனோமா? उधार को खो गए क्या? ரட்சிப்பு கரைப்பட்டு போச்சா? उधार में दाग लग गया क्या? ரட்சிப்பு வாழ்க்கை உடைந்து போச்சா? उधार के जीवन टूट गया இன்னைக்கு क्या? அதை சரிப்படுத்திக் கொள்ளுவோம். आज
ही उसे ठीक कर लेंगे, இன்னைக்கு அதை சரிப்படுத்திக் கொண்டு आज ही उसे ठीक நான் कर இழந்து போனது எல்லாம் हम खोए हुए सारे कार्य ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ளுவோம். हम तैयार कर लेंगे। தூங்கிரும் போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप सोते रहेंगे तो परमेश्वर आ जाएगा, மார்க்கெட் போகும்போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप मार्केट में जाते ही परमेश्वर आ जाएगा, நீ மட்டன் வாங்கும்போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप मटन लेते ही परमेश्वर आ जाएगा, நீ சோத்து காய்கறி வாங்கும்போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप भाजी लेते समय परमेश्वर आ जाएगा, ஹalleluya, हालेलुया, நீ வேலைக்கு போகும்போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप काम पे जाते समय நீ परमेश्वर आ जाएगा, வியாபாரத்துக்கு போகும்போது கர்த்தர் வந்துருவாரு, आप धंधे में जाते समय परमेश्वर எப்போதும் ஆயத்தமா இருக்கணும், हमेशा तैयार रहना எப்போதும் है, குடும்பம் ஆயத்தமா இருக்கணும், हमेशा आपका परिवार तैयार எப்போதும் रहना வாழ்க்கை ஆயத்தமா है, இருக்கணும், हमेशा आपका जीवन तैयार रहना இன்னைக்கு है, ஆயத்தப்படுங்க, आज ही तैयार रहिए, ஆகையினால் நீ ஆயத்தப்படு, इसलिए आप तैयार हो நாம் जाइए। எவைகள் ஆயத்தமா இருக்கணும், हम किस में तैयार रहना கர்த்தரை है? பாடி துதிப்பதில் ஆயத்தமா இருக்கணும், परमेश्वर के गीत गाकर स्तुति करने தேவனை में तैयार रहना தரிசிக்க है, ஆயத்தமா இருக்கணும், परमेश्वर के दर्शन करने में तैयार ஜெபிக்க रहना है, ஆயத்தமா और இருக்கணும், प्रार्थना करने में அவரை तैयार रहना है, பின்பற்ற ஆயத்தமா और இருக்கணும், उसे पीछा அவருடைய करने में तैयार வருகைக்கு रहना ஆயத்தமா है, और இருக்கணும். उसके आगमन के लिए இந்த तैयार रहना 5 है। ये காரியங்களிலே 5 कार्य में நம்மை நாம ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு हम अपने आप को तैयार கர்த்தர் कर வைத்திருக்கிற परमेश्वर रखे இந்த हुए மாறாத ஆசீர்வாதத்தை, ये जो बदलने वाला आशीर्वाद को, மாறாத जो ஆசீர்வாதத்தை नहीं बदलने वाला आशीर्वाद நிறைவாய் பெற்று को बहुताइयों से पाकर அவரோடு கூட उसके संग மகிமையிலே சென்று महिमा में जाकर மகிமையோடு வாழ महिमा के साथ जीने के ஒவ்வொருவருக்கு लिए அனுக்கிரகம் பண்ணி हर एक को अनुग्रह கர்த்தர் कर ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आशीर्वाद எல்லாரும் करेगा। முழங்கால் படிட்டு सब लोग घुटना சொந்த टेकेंगे। ஆண்டவரே எங்களை ஆயத்தப்படுத்த हे प्रभु हमें तैयार எங்களை कीजिए, ஆயத்தப்படுத்தி எங்களை ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரே என்று சொல்லி हमें तैयार कर आशीर्वाद कीजिए। சோதரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணும். सब लोग स्तुति करके प्रार्थना करेंगे। சோதரம் தகப்பனே, சோதரம் பரிசுத்த பிதாவே, அல்ல தகப்பனே சோதரம் பைஷாலா மீனா நாம துராரப போரிகாமா உராரப ஷக்கனி காமா மீனா நாம துராரபா அல்லாண்டவரே சோதரம் தகப்பனே, ஆண்டவரே சோதரம் 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 பைஷாலா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 ஆண்டவரே சோதரம் 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 ஆண்டவரே சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா நாம துராரபா ஆண்டவரே சோதரம் 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 தகப்பனே சோதரம் 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 ஐஷாலா மீனா நாம துராரபா தகப்பனே சோதரம் मेरा यीशु ऐ भला हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा। मेरा यीशु है भला, हर किसी ना छोड़ेगा, हर किसी ना त्यागेगा। धन्यवाद। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही, சோதரன் நீ ஆயத்தப்படு. आप तैयार होइए। சோத்திரம் நீ ஆயத்தப்பட்ட பின்பு आप तैयार होने के बाद உன்னோடு கூட்டத்தை ஆயத்தப்படு. आपके संग रहने वालों को तैयार कीजिए। நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது इस दिनों में हम तैयार होने के बाद பாடி துதிக்க ஆயத்தமா, उसकी गीत गाकर स्तुति करने तैयार होना है, தரிசிக்க ஆயத்தமா, उन्हें दर्शन करने के लिए तैयार होना है, ஜெபிக்க ஆயத்தமா இருக்கணும், आप प्रार्थना करने के लिए तैयार होना है, பின்பற்ற ஆயத்தமா இருக்கணும், उनका पीछा करने के लिए तैयार होना வருகைக்கு ஆயத்தமா है, இருக்கணும். उनके आगमन के लिए तैयार होना है। காரியத்தை நாம் ஆயத்தமாய் காணப்பட்டு इस प्रकार के कार्यों में हम तैयार அவர் होकर வருகிற பொழுது वो आते समय அவரோடு கூட பறந்து செல்ல उनके साथ उड़कर जाने के लिए குடும்பம் குடும்பமாக परिवार परिवार சபையை சபையாக और कलिसिया कलिसिया தேவன் ஆயத்தப்படுத்தி परमेश्वर तैयार कर ஆஸ்வதிக்கும்படியா परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணும். इसके लिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। ஆண்டவரே अच्छे पिता, நன்றியோடு உம்மை துதிக்கிறோம். हम धन्यवाद की स्तुति करते हैं। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही இந்த நாளிலே इस दिनों में எம்மட்டமாய் अभी तक உம்மை துதித்து பாடி ஆராதிக்க आपकी स्तुति गीत का कर பாராட்டின கிருபைக்கா ஸ்தோத்திரம். आपने किए हुए उपकारों के लिए स्तुति हो। தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபையில பிரசன்னம் लगातार आपकी कृपा भरा ஒவ்வொரு प्रशंसा ஆண்டு கொள்ளட்டும். हर एक को राज करने दीजिए। நாங்கள் எப்போது ஆயத்தமாய் காணப்பட हम हमेशा तैयारी देने के கர்த்தர் दिखाई देने அனுக்கிரகம் के பண்ணும். परमेश्वर अनुग्रह कीजिए। பாடி துதிக்க गीत गाकर स्तुति करने உம்மை के लिए, தரிசிக்க आपको दर्शन करने के लिए, ஆண்டவரே உம்மை தயசோது ஜெபிக்க परमेश्वर प्रार्थना करने உம்மை के लिए, பின்பற்ற आपका पीछा करने के ஆண்டவரை लिए, உம்மை சந்திக்க आपको मुलाकात करने के கர்த்தர் लिए, ஆயத்தப்படமாய் காணப்பட हमें तैयार करने के लिए आप கர்த்தர் सहायता कीजिए। அனுக்கிரகம் பண்ணும். आप अनुग्रह कीजिए। யாவரையும் ஆசீர்வதியும். हर एक को आशीर्वाद कीजिए। ஆயத்தமா இருக்க உதவி செய்யும். हमें तैयारी रहने के लिए நம்முடைய सहायता கிருபைக்குள்ள कीजिए। மூடி மறைத்துக்கொள். आपकी कृपा में रखिए, இயேசு
छुपा लीजिए நாமத்தினால यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே प्रार्थना करते अच्छे पिता ஆமென் आमीन आमीन ஆத்துமாவே हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किए हुए किसी भी उपकारों को ना भूलना ஆமென் आमीन நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह की कृपा பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम பரிசுத்த ஆவியான ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का मेल நம் मिलाप அனைவரோடு கூட हम हर एक के संग அந்த வருகை பரியந்தம் परमेश्वर के आगमन சகல तक நாட்களில் सारे दिनों में நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल तक நிலைத்திருப்பதாக बने रहेगा ஆமென் आमीन அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया அல்லேலூயா हालेलुया கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் परमेश्वर की स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்